एक ओमेगा बोल रहा है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ बचपन से ही, तेरी हर एक चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन मैं तेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे बर्बाद कर दूँ? मैं जानबूझ के तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो ना वो दूसरा बोलता है, हाँ मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। तो बोलता है, लहसन मेरी बात समझने की कोशिश कर, मुझ जैसे पनीत पनीत पनौती को अपनी ज़िंदगी में मत ला। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है, वीइंग खुद को पनौती बोलना बंद कर, तू पनौती नहीं है। यू आर माई लक, यू आर माई सोल, आई लव यू। तो ना वीइंग ना वहाँ पे एकदम स्टंट हो गया था। तो ना लहसन बोलता है कि वीइंग हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, मेरा कोई ज़्यादा दोस्त नहीं बना, मेरे जितने भी दोस्त बने क्योंकि तेरे दोस्त थे वो सारे। तो ना लपिंग बोलता है, लैंसन मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है तेरे लिए, तू मुझसे भी ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता है। तो ना लैंसन बोलता है, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ क्या नहीं ये मुझे पता है, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तुझे पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहना पड़ेगा, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो विंग बोलता है, प्लीज़ लैंसन मेरी बात समझने की कोशिश कर, ऐसा मत कर अपनी लाइफ के साथ, तेरी लाइफ मुझसे भी ज़्यादा अच्छा कोई डिज़र्व करता है। तो ना लैंसन बोलता है, यार मैं तुझसे भी अच्छा कोई डिज़र्व करता हूँ, मुझे तेरे से अच्छा कोई डिज़र्व, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन मुझे तेरे से अच्छा कोई नहीं चाहिए। तो ना बोलते, क्यों नहीं चाहिए? तो बोलते, क्योंकि मुझे सिर्फ तू चाहिए। बचपन से मैंने तेरे साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना देखा है भी। तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से किसी और का होने दूंगा? कोई और मुझे तुझसे छीन लेगा और मैं ये होने भी दूंगा? नेवर एवर ब्रो, यू आर माइन। तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे साथ शादी करने का। अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की ना लबीन, तो मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुझे मेरी गुस्से का पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनी सिंगल थिंग, यू हैव टू बी इन माइंड। तो ना वहाँ पे लिबिंग बोलता है, लैंसन मेरी बात। तो बोलता है, तू मेरी बात सुन, हमेशा से मैंने तेरी बात सुनी है और अभी तू मेरी बात सुनेगा। तो ना लिबिंग बोलता है, लेकिन बोलता है, कोई लेकिन वेकिन नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सुननी है लिबिंग। तुझे क्या लगता है? हाँ मुझे नहीं पता। हाँ तू क्यों अपने मुझसे दूर जाना चाहता है? तू क्यों चाहता है? हाँ उस लड़की को मेरी ज़िंदगी में लाना। हाँ तुझे पता है ना मैं उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आई रियली डोंट लाइक हर, आई लव यू, आई जस्ट लाइक यू। आई डोंट लाइक हर बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड विद लाइफ विद हर। तुझे पता है ना वो लड़की कैसी है? तो नवीन बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है मेरी लायक है, तू है कि वो है ये मैं डिसाइड करूँगा। मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा वो मैं डिसाइड करूँगा, तू नहीं। तू नहीं, मेरी मॉम नहीं, मेरे डैड नहीं, मैं डिसाइड करूँगा विंग। तो विंग बोलता है, लैंसन मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। तो ना विंग बोलता है ऐसा। तो ना लैंसन बोलता है, ये सारी चीज़ें गलत है सही है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सही क्या गलत, क्या क्या चाहिए मुझे अपनी लाइफ से। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही ओमेगा चाहिए जो बचपन से मेरे साथ था है रहेगा, और वो है तू। तो ना लैंसन ऐसा बोल के ना विंग को किस करता है। तो ना लैंसन को ना विंग खुद से दूर करता है, बोलता है कि क्या कर रहा है, लोग देख लेंगे। तो बोलते देखने दे, मैं किसी और की ओमेगा को किस थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं अपने ओमेगा को किस कर रहा हूँ। तो विंग बोलता है, क्या शेमलेस बन चुका है तू, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है भी लैंसन। तो लैंसन बोलता है, हाँ ये बोल सकता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है क्योंकि तू मेरी बात सुन नहीं रहा है। तो विंग बोलता है, कैसे सुनूँ मैं तेरी बात? हाँ तुझे क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या इतनी आसान है? तो विंग बोलता है, लैंसन बोलता है, देख
देखने में आसान लगता नहीं है लेकिन बहुत आसान है अगर मान लो तो ना विंग बोलता है यही तो बात है, मानना ही तो नहीं चाहता मैं। तो विंग बोलता है, लैजन बोलता है तू किसी और को पसंद करता है क्या? तो विंग बोलता है कि तुझे पता है? तो बोलता है हाँ मुझे पता है, इसके लिए तो तू अगर मुझे कुछ छुपा रहा है ना तो मुझे बता दे विंग, मैं उस अल्फ़ा को मार के फिर तुझसे शादी करूँगा। लेकिन शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुझे पूरी ज़िंदगी मुझे झेलना पड़ेगा। तो विंग बोलता है मैं तुझे क्यों झेलूँ? हाँ, मैं तुझे क्यों झेलूँ? मैं ठेका ले खातिर तुझे झेलने का? तो ना विंग लैजन बोलता है हाँ तूने ठेका ले रखा है मुझे झेलने का, तेरे पास कोई और थर्ड या फिर सेकंड ऑप्शन नहीं है, तुझे मेरे पास ही रहना पड़ेगा। तो विंग बोलता है कि मैं क्यों रहूँ तेरे साथ? तो बोलता है मुझे नहीं पता। तो बोलता है क्या तुझे पता नहीं है लेकिन मैं तेरे साथ रहूँ? तो बोलता है हाँ, क्योंकि बचपन से तू मेरे साथ है और मैं बचपन से जो मैं मेरे पास एक चीज़ आती है तो वो चीज़ मैं किसी को नहीं देता, मैं किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। तो विंग बोलता है क्या मैं कोई चीज़ हूँ? तो विंग बोलता है, लैजन बोलता है नहीं, यू नॉट अ थिंग, यू आर माई लव, दैट्स बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू शेयर एनी वन। तो विंग बोलता है कि ये क्या बात हुई भाई? तो ना लैंसन बोलते यही बात है और तुझे यही करना पड़ेगा। तो बोलता है आंटी तो मुझे पसंद नहीं करती। तो ना लैंसन बोलता है क्या तू अपना क्या बकवास सपना देख रहा है, मॉम तुझे बहुत पसंद करती है। तो ना विंग बोलता है कि अंकल भी मुझे पसंद नहीं करते, अंकल पसंद नहीं करते। तो बोलते हैं क्या डैड ने मुझे बोला तुझे प्रपोज करने के लिए? तो ना विंग बोलता है क्या सच में? तो बोलता है हाँ मेरी पूरी फैमिली तुझे पसंद करती है। तो ना विंग बोलता है क्या, लेकिन वांग जिशन ने बोला कि सारे लोग उसे पसंद करते हैं, वो चाहती है कि तुम्हारी फैमिली चाहती है कि वो तुझसे तो वो तू उससे शादी करे। तो बोलते तू ऐसे तुतला क्यों रहा है, और ये तुझसे किसने कहा कि मेरी पूरी फैमिली वांग जिशन को पसंद करती है? तो नवीन बोलते वांग जिशन ने। तो बोलता है क्या मेरी फैमिली तुझे पसंद करती है और वो तू पहले हमसे पूछ तो लेता ना, तू माँ से ही बात कर लेता। तो बोलता है मैंने आंटी से बात नहीं की, मैंने अंकल से भी बात नहीं की, उसने बोला और मैंने मार लिया। तो बोलते क्या तू डफर है? तो भीम बोलता है कि शायद हाँ। तो बोलता है कि तू चल घर चल, मैं बताता हूँ तुझे। तो ना भीम को वो घसीट के ना वो पार्क में वो दोनों बात कर रहे थे, तो ना वहाँ पे विलेंजन ना उसको घसीट के अपने घर लेके जाता है और बोलते हैं मॉम मॉम। तो मैडम लैन बोलती क्या है, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है बहस की तरह? तो बोलता है माँ आप क्या वांग जिशन को पसंद करती हो? तो बोलते क्या मतलब मैं समझा नहीं, वांग जिशन को मैं क्यों पसंद करूँगी? तो ना बोलता है क्योंकि आप मेरी और वांग जिशन की शादी करवाना चाहते हो। तो बोलते क्या नहीं, उस लड़की को मैं अपने घर की बहू क्यों बनाऊँ? तो बोलता है आंटी आप उसको पसंद नहीं करती? फिर बोलता है वो मैडम लैन बोलती बिल्कुल नहीं, मैं उस मतलब क्या बोलते हैं शो ऑफ की दुकान को मैं अपने बेटे के लिए क्यों लाऊंगी? मुझे एक अच्छा बच्चा चाहिए, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। तो बोलते हैं अंकल तो चाहते हैं वो उससे शादी करे। तो ना वहाँ पे ना मैं मास्टर लेन आते हैं, बोलते हैं क्या मैं उस लड़की को क्यों पसंद करने लगा, मेरा क्या दिमाग ख़राब है, मैं अपने घर में अशांति लाऊंगा? तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वो शॉक हो रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं मॉम इसको लगता है कि आप दोनों मॉम डैड आप दोनों वांग जिशन को पसंद करते हैं, आप दोनों चाहते हो कि मैं वांग जिशन से शादी करूं और इसलिए वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि अगर विंग तुम मेरे बेटे से शादी करना नहीं चाहते हो वो दैट इज़ योर कॉल बेटा, तुम्हें अगर मेरा बेटा पसंद नहीं है तुम रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसी बातें मत करो कि मैं उस नक्चरी को पसंद करूँगा। तो ना फिर ना मैं मास्टर लैन बोलता है कि मेरी चॉइस इतनी भी घटिया नहीं है विंग। तो ना वहाँ पे ना विंग जस्ट शॉक पे शॉक्ड हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग क्या बोल रहे हैं।
तो विंग बोलता है वांग जिशन ने बोला कि अंकल आप उसको पसंद करते हो और आप उससे शादी करवाना चाहते हो वांग जी की। तो बोलता है क्या क्या मेरा दिमाग ख़राब है, मैं अपने घर में अशांति लाऊंगा? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी आंटी उसको पसंद नहीं करती? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा बेटा किसको पसंद करता है वो इम्पोर्टेंट है। मैं अपने बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी के साथ बांध थोड़ी सकता हूँ। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इतना ज़्यादा क्रूर बाप नहीं हूँ। हाँ मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रूर बाप हूँ। तो ना वहाँ पे ना वो फिर विंग बोलता है नहीं अंकल मैं ऐसा नहीं बोल रहा था कि आप क्रूअल पापा हैं। तो बोलता है क्या? तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही थी मैं उसके साथ शादी करवाऊँगा? अगर मैं उससे शादी करवाता तो वो अगर भी लैज़न उसको पसंद करता तो मैं उसकी शादी उसके साथ करवा देता। लेकिन मैं ऐसा बाप नहीं हूँ जो एक डील या फिर पैसों के लिए अपने बच्चे की ज़िंदगी दाँव पे लगा दूँ। ये पूरी ज़िंदगी भर का ज़िम्मा होता है। एक डील की वजह से एक कुछ पैसों की वजह से मैं मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी ना करूँगा। मेरा बेटा है वो कोई चीज़ थोड़ी ना है जो मैं उसको यूज़ करके अपने पैसे बर्बाऊँगा। तो ना वीन ना जस्ट शौक पे शौक हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वांग जिशन ने उसको ये सारी चीज़ें बताई और इसीलिए तो विंग लैंसन से दूर दूर रह रहा था, क्योंकि लैंसन को वो भी प्यार करता था बचपन से उसका सपना था कि वो भी लैंसन का ओमेगा बनेगा। तो अभी अचानक से ये सारी चीज़ें सुन के ना मतलब उसका सर घूम रहा था। तो विंग बोलता है मेरा सर घूम रहा है, उस लड़की ने मेरे साथ इतना ज़्यादा बड़ा फ्रॉड किया। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है मतलब? तो बोलते उसने मुझे इतना ज़्यादा झूठ बोला है वांग जी। तो बोलता है उसने वो बोला और तूने यकीन कर लिया, तूने हमसे पूछा भी नहीं। तो विंग ना अपना सर नीचे करके बोलता है सॉरी। तो बोलता है हाँ हाँ अभी सॉरी बोल दो और काम ख़त्म। तो ना विंग बोलता है कि तो मैं क्या करूँ? तो बोलते हैं मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ बोल दे। तो विंग बोलता है मैं क्यों हाँ बोलूँ? मुझे प्रॉपरली किसी ने प्रपोज थोड़ी ना किया है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं बांग जी तुमने उसको प्रॉपरली प्रपोज नहीं किया। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है मैं भूल गया पापा, मुझे इसने इतना ज़्यादा प्रोवोक कर दिया था, इतना ज़्यादा इग्नोर कर दिया था, तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब जल्दबाजी में वो किसी अल्फ़ा के साथ बात ही कर रहा था तो मैं जल्दबाजी में मैंने उसको प्रपोज कर दिया, मैंने कोई स्पेशल चीज़ नहीं की। तो विंग बोलता है मैं इतना आसानी से क्यों मान जाऊँ? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ विंग आसानी से मानना नहीं, इसके अच्छे खासे पैसे खर्च करवाना। तो ना लैसन बोलता है माँ आप मेरी मॉम हो। तो बोलता है हाँ मैं हूँ, मैं तेरी भी मॉम हूँ, मैं उसकी भी मॉम हूँ और मैं चाहता हूँ ते उसकी मतलब ऐसी एक अच्छी ही सी मेमोरी बने। तो उसको प्रपोज कर रहा है, वो हाँ बोल रहा है। तो ना लैंसन बोलता है सबसे पहले मैं उस वांग जिशन को ठिकाने लगाना चाहता हूँ माँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते तुझे इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। तो बोलता है क्या सच में मॉम? तो बोलता है यस आई कैन हैंडल हिम बिकॉज उसने मेरे नाम लेके झूठ बोला है, तो मैं इतनी आसानी से तो उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना एक बोल के जा रही थी। तो ना वहाँ पे विंग बोलते मॉम को मतलब मॉम को रोको। तो बोलते मैं क्यों रोकूँ, उसको सोच समझ के झूठ बोलना चाहिए था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन फिर बोलता है कोई लेकिन वेकिन नहीं, अभी मुझे किस करो। तो विंग बोलता है मैं क्यों करूँ, चल चल हटे ऐसे। ऐसा बोल के विंग बोलता है आंटी मुझे भूख लगा है। तो बोलते क्या खाना है बाबे? तो बोलता है आपका स्पेशल सूप। तो सूप फिर मैडम लाइन बोलती है सूप पीना है या फिर सूप के साथ मैं गार्लिक ब्रेड भी बनाता हूँ। तो विंग बोलता है तो वो तो सोने पे सुहागा होगा आंटी, आई लव इट। तो वहाँ पे ना मैडम लाइन बोलती है आई नो यू लव इट, ऐसा बोल के ना वो फोrehead पे किस करती है विंग के। तो ना ऐसे वो दोनों जाते हैं किचन में। तो ना लैंसन बोलता है कि मॉम उस वांग जिशन को छोड़े या ना छोड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मेरे ओमेगा को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई।
तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक स्टोरी है जो मैंने अपनी इमेजिनेशन में लिखी थी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके देखा था कि लैंसन और विंग के ऊपर उसने वंग जिशन ने झूठ बोला था विंग को, और विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही ऐसा नहीं था कि वो हर किसी के ऊपर शक करता रहता या फिर उसकी बातों को ना सुनता रहता, क्योंकि उसकी लाइफ में ना बहुत सारे दुख दर्द है और वो उसकी फैमिली के मतलब लिए ना पागल है, लेकिन उसकी फैमिली उसके पास ही रहना चाहती, उसे झेल रही है। उसकी फैमिली उसके मुंह पे बोलती है कि वो उसको प्यार नहीं करती। तो इसके लिए ना विंग को पता है कि फैमिली की मतलब फैमिली कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी फैमिली से उसको झेल रही है, तो इसीलिए ना विंग ना अब लैंसन से दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लैंसन की फैमिली लैंसन से दूर जाए। इसीलिए उसने बोला था कि वो नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आंटी मैं जाना चाहता हूँ घर पे। तो बोलता है विंग, तो ना विंग बोलता है जी आंटी। तो बोलते मॉम। तो विंग बोलता है क्या सच में आप मुझे चाहते हो आपकी बेटी की लाइफ में? तो मैडम लैन बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ, क्योंकि तुम जैसा अच्छा एक बच्चा इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा मुझे मेरी बेटी के लिए। मेरे बेटा पागल है और उसे झेलना सबकी बात की बात नहीं है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी आसानी से उसको संभाल सकते हो विंग। तो ना विंग बोलते लेकिन आंटी मैं उसके लायक नहीं हूँ, मेरी फैमिली भी मुझे नहीं चाहती, फिर आप क्यों? तो वहाँ पे भी मैडम लैन बोलती है तुम्हारी फैमिली चाहती है या नहीं चाहती तुम्हें ये मुझे नहीं पता, और मुझे मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई फैमिली ऐसे बिहेव करेगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ कभी गलत बिहेव नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी की खुशियाँ होगी, और मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि मुझे एक स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड हम क्रिएट करते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हें सिर्फ खुश रहना चाहिए मेरी बेटी के साथ और अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा टूट जाए। तुम्हें पता है ना लैंस एक बार ही प्यार करते हैं, और उनकी लाइफ में एक बार ही एक इंसान आता है, और विंग तुम लेजन की ज़िंदगी में आ चुके हो। तो विंग बोलता है क्या सच में आंटी, आपको सच में लगता है कि मैं उसके लिए अच्छा हूँ? तो ना मैडम लैन बोलती तुम अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो मेरे बेटे को पसंद हो, और तुम मेरे बेटे ने तुम जैसे हो ठीक वैसे ही पाया है, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो ना विंग बोलता है क्या सच में आंटी? तो बोलते यस दैट इज़ राइट। तो ना विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसको ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अकेला महसूस होता था, क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ रहना नहीं चाहती, उसकी फैमिली उसको बर्डन समझती है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है ना, और ओमेगा उसको हमेशा से उसकी फैमिली में बर्डन माना जाता है। इसीलिए कोई भी ना ओमेगा होता है ना तो उसको रखता नहीं या फिर फेंक देता है, लेकिन जियांग्स ने फेंका नहीं था, रखा था। लेकिन वो ना नहीं चाहते थे कि विंग के आसपास वो कभी आए, विंग उनके आसपास है, उनकी फैमिली का पार्ट बने। इसलिए विंग को बहुत अच्छे से पता है एक फैमिली ना होने का, होकर भी ना होने का दर्द। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा रोता था लैंसन को पकड़ के, और लैंसन को वो दर्द महसूस होता था विंग का। तो ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है मैडम लैन की मुँह से, तो ना उसको वो श्योरिटी मिलती है कि हाँ वो अभी अभी वो नहीं इतना बर्डन नहीं बनेगा, वो ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग के पास आता है, बोलता है विंग। तो विंग बोलता है क्या है? तो बोलता है हम कब शादी करेंगे? तो ना विंग बोलता है कि जब तू मुझे बहुत अच्छे से प्रपोज़ करेगा और मैं तुझे हाँ बोल दूँगा तब। तो ना लैंसन बोलता है मैं जल्द से जल्द तुझे प्रपोज़ करने का तैयारियाँ कर रहा हूँ। तो विंग बोलता है इतनी जल्दी? तो बोलता है हाँ मैं शायद जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, हम 18 के हो चुके हैं विंग। तो विंग बोलता है फिर भी हम बहुत ज़्यादा यंग हैं,
तो मैडम लैन बोलते हैं प्लीज़ विंग, तुम लोगों को एक ना एक दिन शादी करनी है, एक दूसरे के साथ टाइम पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना टेक योर टाइम। तो ना लैंसन बोलते नो मॉम, वो आप बोलोगे तो वो इतना टाइम ले लेगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैडम लैन बोलते शेमलेस कही के चुप रहो। तो ना लैंसन बोलते हैं माँ लेकिन मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं उसके बगैर नहीं रहना चाहता। तो ना विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है कि अभी मैं घर जा रहा हूँ। फिर ना ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब लैंसन को उसकी मॉम को बाय बाय बोल के वो अपने घर के लिए निकल जाता है। तो ना जब विंग अपने घर में कदम रखता है तो उसकी माँ, जिनका नाम था मैडम यू, वो चिल्ला के बोलती है कि तुम ओमेगा होके कहाँ भटकते फिरते हो, हाँ तुम्हें क्या समझ नहीं आता, तुम्हें पाल रहे इसका मतलब ये नहीं है कि सर पे उठ के बैठोगे तुम, हाँ तुम कहाँ गए थे। तो विंग बोलता है मैं लैंसन के घर में था। तो बोलता है कि क्या तुम एक अल्फ़ा के घर में, उस अल्फ़ा के घर में क्यों रहते हो। तो विंग बोलता है कि आंटी ने मुझे रोक के रखा था। तो विंग ना झूठ बोलता है क्योंकि उसको पता है अगर उसने सच बोला तो मैडम यू बहुत गुस्सा करेंगी। तो ना बोलते हैं यार तुम अभी 18 के हो चुके हो और तुम्हारी शादी के लिए हम लड़का देख रहे हैं, जल्द से जल्द शादी करो और यहाँ से दफ़ा हो, फिर कभी वापस मत आना यहाँ पे। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से चली जाती है। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक और बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी फील हो रहा था कि क्या उसकी माँ इतनी ज़्यादा उसको नफ़रत करती है कि उसका शक्ल तक देखना नहीं चाहती, उससे दूर जाना चाहती है। ऐसा ना विंग ना बोल रहा था, मतलब सोच रहा था। तो वहाँ पे ना लैंसन फ़ोन करता है और बोलता है कि क्या हुआ बाबे। तो ना विंग ना बता देता है कि मैडम यू ने क्या बोला। तो ना लैंसन बोलता है कि विंग हम कल ही रजिस्टर ही कर रहे हैं। तो ना विंग बोलते हैं लेकिन लैंसन, तो बोलते लैंसन बोलता है प्लीज़ विंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं अपने से अलग नहीं कर सकता और ना मैं अलग करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं करूँगा, मैं बर्बाद कर दूँगा अगर किसी और ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो। तो नवीन बोलता है लेकिन लैंसन ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा हमारी शादी का। तो ना बीइंग लैंसन बोलता है अगर हम दोनों शादी नहीं करेंगे वो तुम्हें किसी और को दे देंगे, तुम क्या मुझसे अलग होना चाहते हो। तो ना बीइंग एकदम चुप हो जाता है। तो ना लैंसन बोलता है मैं भाई को बोल रहा हूँ कि मैं शादी के रजिस्ट्री पेपर्स को तैयार करें। तो बोलता है लेकिन भी लैंसन, फिर ना लैंसन बोलता है मेरी फैमिली तुम्हें मान चुकी है, तुम कल बाहर आओगे, उस घर में फिर कभी नहीं जाओगे। ऐसा बोल के ना लैंसन ना फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद ना विंग ना मतलब बहुत रो रहा था क्योंकि उसकी मॉम डैड, उसका भाई, उसका शीशे, कोई भी उसको पसंद नहीं करता। हर कोई सिर्फ अपने आप से मतलब उसको दूर रखना चाहता है। तो ना विंग को ना बहुत बुरा लगता है। विंग का ना हार्ट हार्ट में प्रॉब्लम भी है, उसको हार्ट डिसीज़ है, लेकिन मतलब उसकी फैमिली को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी विंग का तबीयत ख़राब होता है या फिर कुछ होता है तो उसको सर्वेंट्स देखते, सर्वेंट्स ख्याल रखते। उसकी फैमिली में से कोई भी उसको देखने के लिए नहीं जाता था अगर वो बीमार होता था, हॉस्पिटल में होता था तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें सोच के बोलता है मैं किन लोगों के लिए रो रहा हूँ जो लोग मुझे नहीं चाहते अपनी लाइफ में। ऐसे ऐसे मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं एक एक डॉग हूँ। डॉग को भी लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं, फिर मुझे नहीं करते। ऐसा बोल के ना लैंसन ना बीइंग मतलब बीइंग ना सोच लेता है कि हाँ वो वे लैंसन से शादी कर लेगा। तो ऐसे ही ना पूरा रात जाता है और विंग ना कुछ नहीं खाता, उसको ना बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उसने जो खाया था ना लैंसन के घर में सिर्फ वही था। मैडम लैन ने उसको पेट भर के मतलब ठूस ठूस के खिलाया था, तो उसको भूख लगने का कोई मतलब भूख भी ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन उसको दवाई लेनी पड़ती है रोज़। तो ना लैंसन ना थोड़ा सा गुस्सा था विंग के ऊपर
क्योंकि हमेशा से विंग ना अपने फैमिली को डिफेंड करता रहता। तो ये बात ना लैंसन को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो इसलिए ना लैंसन कभी-कभी विंग से गुस्सा भी हो जाता था। जब विंग से वो गुस्सा था ना तो लैंसन ने याद भी नहीं दिलाया कि विंग को दवाई लेनी है। तो दवाई लेने उसने भूल गया और वो मतलब पूरी रात ना जस्ट सोच रहा था कि उसकी फैमिली उसको बिल्कुल भी नहीं चाहती उसकी ज़िंदगी में रहना। 18 साल उसने इस फैमिली के साथ बिताए, लेकिन एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था कि वो याद कर सके कि वो खुश था उन लोगों के साथ। तो ना बीइंग ना मतलब ये सारी सोच-सोच के ना उसका रात बीत जाता है। तो सुबह उठने के बाद ना बीइंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, उसकी आँखें सूजी हुई थी। तो वहाँ पे ना बीइंग क्या करता है ना, वहाँ पे बैठा हुआ था तो ना लैंसन अपने कमरे में मतलब बीइंग ने जस्ट वहाँ से जो वो अपने कमरे में गया था, उसने बिल्कुल भी किसी से बात नहीं की थी, ना अपने शीजर से, ना अपनी माँ से, ना अपने पापा से, किसी से भी नहीं। और किसी ने उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की। तो वहाँ पे ना मैडम मैडम यू ना मतलब उन्होंने सोचा था कि सुबह 11-12 बजे विंग को बोलेंगे कि तुम्हें देखने के लिए अल्फाज आ रहा है, क्योंकि आज ही उन लोगों को मतलब विंग का शादी कुछ दिनों में ही करवा देना था। तो ऐसे ही तो लैंसन ना फिर ना विंग को बोलता है बाहर आओ। तो विंग बोलता है लैंसन लेकिन तो बोलता है शट अप और बाहर आ। तो ना विंग बाहर आता है और बोलता है लैंसन। तो ना लैंसन उसको कार में बिठा देता है। सुबह के 7 बजे थे। फिर जियांग मैंशन में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि विंग ने खाना खाया या कुछ भी मतलब कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ना विंग ना मतलब लैंसन के साथ वो अपने घर चला जाता है। लैंसन अपने घर में लेके आया था। तो लैंसन ने अपनी मॉम को, अपनी शजक, अपने गग को, अपने पापा को सब कुछ बता दिया था। उनको भी बहुत गुस्सा आया था कि विंग के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतना प्यारे बच्चे को कोई इतना ज़्यादा कैसे बुली कर सकता है। उसकी खुद की फैमिली उसको बुली कर रही थी। तो इसीलिए ना उसको बहुत मतलब मैडम लैन को ना बहुत गुस्सा आ रहा था मैडम यू के ऊपर, क्योंकि इतने प्यारे बच्चे को कोई ऐसे ट्रीट कर सकता है क्या। इतना प्यारा बच्चा और इतने प्यारे बच्चे को ऐसे ट्रीट करना ये सही बात नहीं है। तो ना बीइंग ना जब घर में घुसता है तो ना मैडम लैन ना उसको अपनी बाहों में ले लेती है, बोलती सुखी बेटा। तो ना लैंसन बोलता है माँ अभी बात नहीं, अभी पहले इसको साइन करने दो। तो ना बीइंग बोलता है लैंसन लेकिन। तो ना लैंसन बोलता है बीइंग मुझे गुस्सा मत दिला, फिर मैं गुस्से में कुछ कर बैठूंगा। तुझे क्या लगता है तेरी फैमिली क्या करने वाली है। तेरी फैमिली तेरे को किसी और से शादी करवाने के लिए आज ही दिखाने वाली है किसी को। तो किसी और के सामने सच सवर के जाना चाहता है। तो विंग ना अपना सर नाम में हिलाता है और बोलते है नहीं। तो बोलता है लैंसन बोलता है तो साइन कर। तो ना विंग ना साइन कर देता है, क्योंकि मैडम लैन ने उसका हाथ पकड़ा था और बोला था कि वेलकम टू आवर फैमिली बेटा, मैं तुम्हारे लिए कितना इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे आने का मेरे घर में। तो नवीन को ये सुन के ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक उसकी माँ ने भी ये नहीं बोला था कि तुम्हारे घर आने का मैंने कितना इंतज़ार किया है, तुम कहाँ थे, ऐसा कभी नहीं बोला उसने। एक वार्म फील आती है लेंस बीइंग को मैडम लैन से। तो मैडम लैन को ना वो हक करके ना रोने लगता है। उसने साइन कर दिया था, मैडम लैन ने जब उसका हाथ पकड़ा था तो विंग ने ना साइन कर दिया था। साइन करने के बाद ना विंग मैडम लैन को हक करके रो रहा था। तो ना लैंसन अपना सर मतलब दूसरी तरफ से घुमा लेता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बाहों में विंग रो रहा था। तो वहाँ पे मास्टर लैन आते हैं और बोलते हैं वेलकम टू आवर फैमिली बेटा, अभी ऑफिशियली तुम हमारे घर के मेंबर बन चुके हो और कोई भी लिटरली कोई भी तुम्हें हमसे नहीं छीन पाएगा। और कोई भी हमसे छीनने की कोशिश करेगा ना तो उन्हें लैन से टकराना पड़ेगा। ऐसा बोल के मैडम मास्टर लैन बोलता है विंग को खाना खिलाओ। तो ना विंग ना जस्ट रोते रोते ना मैडम लैन की ही मतलब गोद में एकदम बेहोश हो जाता है। तो ना मैडम लैन ना विंग को ना मतलब
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्यों नहीं उठ रहा है, अभी वो नहीं रो रहा है। तो मैं अपनी कहानी ये भी ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन कैसी लग रही है। यार क्यों कमेंट क्यों नहीं करते? अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, बोलो तो सही कि कमेंट। वो उसके मतलब उसका चेहरा क्यों नहीं उठा रहा है? तो ना वहाँ पे लैंसन को ना मैडम लैन ना देख रही थी आके बरी बरी करके। वो ना समझ नहीं पा रही थी कि विंग को क्या हुआ है। अचानक से विंग एकदम चुप कैसे हो गया। तो ना लैंसन जब बोलता है क्या हुआ माम, वो तो ना मैडम लैन बोलती है वो नहीं रो रहा है लैंसन, लेकिन वो ना मतलब फिर ना लैंसन बोलता है क्या हुआ मॉम। तो ना मैडम लैन उसको मतलब विंग को अपनी बाहों से उठाती है और देखती है कि विंग एकदम बेहोश हो चुका है। तो ना मैडम लैन चीख के बोलती है कि लैंसन विंग बेहोश हो चुका है। तो ना लैंसन बोलता है व्हाट, ऐसा बोल के ना वो एकदम शॉक में चला गया था। अचानक से विंग को क्या हुआ। तो ना विंग को ना वो हिलाने लगता है और बोलता है कि विंग विंग बेबी क्या हुआ, बच्चा बाबे क्या हुआ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन, मास्टर लैन, लैन शिचैन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि विंग को अचानक से क्या हुआ। तो ना वो भाग के भी लैंसन विंग को अपनी बाहों में लेता है और हॉस्पिटल की तरफ निकलता है, क्योंकि अभी विंग को फुल्ली चेकअप की ज़रूरत है। लैंसन को बहुत अच्छे से पता है कि विंग जब मतलब बेहोश हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, क्योंकि उसको फुल बॉडी चेकअप की नीड होती है, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और उसको मतलब हार्ट डिजीज़ भी है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अगर उसको है तो उसे डॉक्टर के पास प्रॉपरली लेके जाना पड़ेगा। वो यहाँ पे मतलब घर में आके डॉक्टर उसको नहीं देख सकते। तो ना लैंसन ने जब ये सारी मतलब देखा कि विंग एकदम कोलैप्स हो चुका है और विंग मतलब कुछ नहीं कह रहा है, तो लैंसन ने विंग को अपनी बाहों में लिया और वहाँ से लेके चलाया। तो ना चलाने के बाद ना विंग ना मतलब रास्ते भर लैंसन ना रो रहा था, मैडम लैन भी रो रही थी। वो दोनों अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रहे थे। वहाँ पे लैन शिचैन और मास्टर लैन बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गए थे और चाइना का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को उन्होंने बुला लिया था और बोला था कि चाइना के जितने भी बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हैं उन्हें वो चाहिए हॉस्पिटल में। तो सारे मतलब लेंस का पावर बहुत ही ज़्यादा था। तो ना वो सबको पता था कि लेंस कौन है। मैं मास्टर लैन की वो लैन शिचैन की बहुत बड़ी कंपनी खुद की कंपनियां हैं बहुत सारी, और चाइना का सबसे मतलब सबसे रिचेस्ट पर्सन अगर कोई है ना वहाँ पे वो मतलब लैन फैमिली है। तो वहाँ पे ना लैंसन ना मतलब इतना ज़्यादा टेंशन में हो गया था। तो लैंसन और लैंस मिलके विंग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और दूसरी तरफ से वो मैडम वहाँ पे मैडम यू विंग के कमरे में जाती है और विंग को वहाँ पे ना देख के ना उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़का कहाँ चला गया सुबह सुबह। इस लड़के को मैंने बोला था कि आज रहने के लिए। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना सॉरी सॉरी मैडम यू ना मैडम लैन को फ़ोन करती है और बोलती कि विंग क्या तुम्हारे घर पे है। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन के घर पे मैडम यू ने कॉल किया था। तो ना मैडम यू ने जब कॉल किया था तो लैंसन की फैमिली तो थी नहीं, वहाँ पे सर्वेंट्स थे। तो सर्वेंट्स ने उसको उठाया था और बोला था कि जी कौन है। तो बोलते वहाँ पे विंग है। तो ना बोलते नहीं वी मास्टर को लेके तो वी यंग मास्टर को लेके तो सब लोग हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बोलते क्या इस लड़के का क्या भी इसको तबीयत ख़राब होना था, इस लड़के का कोई क्या दिमाग नहीं है। तो ना वहाँ पे ना वो सर्वेंट को भी ना मैडम यू की बात मतलब पसंद नहीं आती। वो ना फ़ोन में ही बोलता है कि आप इंसान भी हो, कोई इंसान बीमार है और कोई आप बोल रहे हो कि अभी होना था। किसी की तबीयत ख़राब हो गई और आप लोग ऐसे बात कर रहे हो, आप कैसे इंसान हो, आप इंसान भी हो क्या। ऐसे बोल के ना वो सर्वेंट ना फ़ोन काट देता है। फिर ना मैडम यू ना बहुत गुस्सा हो जाती है विंग के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह से एक सर्वेंट्स ने उसको बातें सुनाई। तो ना वहाँ पे
फिर ना वहाँ पे जैंग फैमिली आते हैं, बोलते हैं विंग कहाँ पे है? तो बोलते हैं वो हॉस्पिटल में। तो बोलते क्या? तो बोलते हैं हाँ, लेंस उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं क्योंकि वो वहाँ पे शायद बेहोश हो गया था। तो बोलते हैं कि अभी होना था इस लड़के को, अभी कुछ देर मतलब शाम को उसको देखने के लिए आने वाले हैं। देखने नहीं, मतलब शादी करके उसको लेके ही जाने वाले हैं। क्या उसका दिमाग ख़राब है? तुमने बताया नहीं था उसको? तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है कि मैंने बताया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ना वहाँ पे बोलते हैं अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरा डील मतलब ख़त्म हो जाएगा, मुझे वो डील चाहिए। उन्होंने डील के बदले उसको मांगा था, तो ऑब्वियसली मैं अपने डील को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो ना वहाँ पे मैडम भी यूँ बोलती है मैंने बोला था उसको रहने के लिए, लेकिन वो चला गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने उसको बहुत ज़्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है, जहाँ चाहता था वहाँ जाता था, कुछ बोलने भी नहीं देते थे तुम। तो बोलता है कि फिर ना वहाँ पे मैडम यूँ नई सारी चीज़ें बोल रही थी, तो ना वहाँ पे यान ले आती है और बोलते हो क्या हुआ मम, तुम यहाँ आप लोग यहाँ पे चीख क्यों रहे हो? तो बोलते इस लड़के की वजह से हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है यान ली। तो बोलते क्या हुआ मम? तो बोलते वो अभी तबीयत ख़राब है उसकी और वो हॉस्पिटल में। तो बोलते क्या? उसको उसको देखने के लिए, मतलब उसकी शादी है दोपहर मतलब शाम को। तो बोलता है कि फिर हमें क्या करना है? चलो उसको लेके आते हैं हॉस्पिटल से, उसको खींच के लेके आके शादी करवा के फिर हॉस्पिटल में फेंक देंगे। हम क्यों फेंके? उसके उसके हस्बैंड उसको लेके जाएगा। तो वहाँ पे ना फिर विंग मतलब मैडम लैन ना मैडम यू ना ऐसा बोलती है, तो ना वहाँ पे सब लोग जियांग चेन भी आ जाता है, बोलते क्या हुआ? तो बोलते हैं सब लोग जियांग चेन को भी वही बताता है। तो जियांग चेन ना कुछ भी नहीं बोलता, वो ना एकदम चुप रहता है और बोलता है कि तो अभी हम क्या करेंगे? तो बोलता है कि अभी हम क्या करेंगे मतलब अभी हमें उसको लेके आना पड़ेगा, वरना हमें वो मतलब वो क्या बोलता है वो डील नहीं मिलेगी जंक्शन। तो जंक्शन बोलता है अभी तो उसकी तबीयत ख़राब है ना डैड। तो वहाँ पे ना जैंग फेमिया बोलते हैं सो व्हाट, उसको शादी करिए फिर से हम लोग हॉस्पिटल में भेज देंगे। तो बोलता है जंक्शन बोलता है कैसा हो सकता है? तो बोलता है क्यों नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है, ऐसा बोल के ना फिर जियांगचैन बोलता है आपका कॉल है, आप जो करना चाहो। तो ना वहाँ पे जियांगचैन ना अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसको इस इन सब चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो नहीं जानता कि वो विंग को पसंद करता है या नहीं, उसे ओमेगा पसंद है या नहीं, उसे नहीं पता। लेकिन विंग के लिए उसने कभी भी गलत नहीं सोचा और उसने इस शादी के लिए मना किया था कि एक डील के क्रैक के लिए विंग की ज़िंदगी बर्बाद करना सही नहीं है, क्योंकि जियांगचन को बहुत अच्छे से पता है कि उन लोगों ने जिनके साथ डील क्रैक किया है वो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, क्योंकि वो ओमेगास को पैरों की धूल समझते हैं। वो मतलब हर वक्त एक न एक ओमेगा के साथ रहते हैं, तो उनका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जियांगचन ने अपने डैड को बताया था, तो वो वहाँ पे ना जैंग फेमिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ना लैंसन जब डॉक्टर दूसरी तरफ से जियांगचन ने जब ये सारी चीज़ें बताई थी, तो जैंग फेमिया ने बोला था वो ठीक हो जाएगा, वो अल्फा से ऐसे ही होता है, ऐसे बोल के ना जैंग फेमिया ने बात को टाल दिया था। तो फिर ना जियांगचन ने भी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा कुछ परी नहीं थी विंग की। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया ना जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे, तो वो ना जो हॉस्पिटल के लिए वो तीनों ही निकल जाते। तीनों ही निकलने के बाद ना वहाँ पे दूसरी तरफ से डॉक्टर ने जब विंग को एग्ज़ामिन किया और उसने देखा और पूरे लैंस फैमिली को बोला था कि इन्होंने शायद खाना नहीं खाया और दवाई नहीं ली है, इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ। इनकी दवाई आपको पता है ना, इसको इनको हर वक्त अपनी दवाई टाइम टू टाइम लेनी पड़ेगी, वरना इनकी हार्ट और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी इनकी हालत। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है
शिट, मैं उसको याद भी मतलब मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने याद भी नहीं दिलाया मॉम। तो ना वहाँ पे मैडम लर्न बोलती है कि गुस्सा अपनी जगह है, दवाई अपनी जगह है लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है सॉरी मॉम, बट मैंने गलती करी थी। तो बोलते यस यू डिड इट रॉन्ग थिंग, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं की तुमने उसके साथ। तो ना वहाँ पे डॉक्टर बोलता है अभी तो वो ठीक है, लेकिन अभी अभी उनको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। तो ना लैंसन बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। तो वहाँ पे मैडम यू आती है, बोलती है हम उसको लेके जा रहे हैं। और ना वहाँ पे लैंसन बोलता है क्यों, क्यों उसकी शादी करनी है उस लड़की ओमेगाबाद से। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं नन ऑफ योर बिजनेस, मेरा बेटा मैं जो करूँ तुम्हें क्या, तुम्हें इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है हाँ आपका ओमेगा बेटा है लेकिन मेरा तो हस्बैंड है ना। तो वहाँ पे ना लैंसन जब ये सारी चीज़ें बोलता है ना, तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं बकवास मत करो लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आई डिड इट राइट थिंग, सो प्लीज़ अब जाइए ऐसे। क्या आपको क्या लगता है आप मेरी ओमेगा का किसी और के साथ रिश्ता तय करेंगे और मैं होने दूंगा? मैं इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ कि किसी को अपनी ओमेगा से कि अब मुझे कोई दूर करेगा और मैं उसको अच्छे से रखूँगा। पता है ना मैं कौन हूँ। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है हमने उसका रिश्ता किसी से तय कर दिया है। तो बोलते हैं हाँ ऐसे अल्फाज से जो मतलब आधे घंटे में अपना एक ओमेगा बदलता है ना। तो वहाँ पे ना जैंग फे में बोलते हैं अल्फाज ऐसे ही होते हैं। तो बोलता है कि आप भी हो ऐसे। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है शराब, तुम हमारे बेटे के और हमारे बीच में नहीं आ सकते। तो लैंसन बोलता है हाँ मैं आपके और आपके बेटे के बीच नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बीच तो आ ही सकता हूँ। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलता है कि मेरी और वीन की शादी हो चुकी है। तो ना वो बोलते हैं नहीं यू कैन बी मैरिड राइट नाउ, तुम लोग बहुत छोटे हो। तो बोलते हैं हमने शादी कर ली। तो बोलते हैं कब? फिर बोलते हैं आधा घंटा पहले, और आप लोगों की वजह से, आपकी बदौलत मैं हनीमून कर पे नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे ओमेगा ने अपनी दवाई नहीं ली थी इसलिए उसका तबीयत खराब हो गया आप लोगों की वजह से। तो वहाँ पे ना जंग फेमिया बोलते मुझे विंग चाहिए। तो लैंसन बोलते मुझे भी विंग चाहिए। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलता है आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं उसको आपको दे दूँगा और आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं? मैंने उसको बचपन से देखा है, वो कितना टूटा हुआ था। मैं उसको आपके पास दूँगा और आप कुछ भी कर लोगे उसके साथ, मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा। आपको क्या लगता है इतना ईज़ी है मुझसे बीट करना? मैं द लन वांग जी हूँ, यू नो ना हु एम आई। ऐसे बोल के ना लैंसन जैंग फेमिया के पास जाता है। तो जैंग फेमिया गुस्से में बोलता है यू यू आर किड नाउ। तो ना वहाँ पे मतलब मास्टर लैन आते हैं, बोलते हैं तो सो व्हाट, अभी मेरे किड 18 साल का हो चुका है। अभी वो 18 साल का नहीं, वो 19 साल का है। विंग 18 साल का हो चुका है और वो उसने शादी कर ली है। अभी कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, अभी वो हमको बिलोंग करता है। विंग अभी लैंस को बिलोंग करता है, जियांग्स को नहीं। जस्ट लीव, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू नो ना हु एम आई। ऐसा बोल के जैंग फेमिया के पास लैन मतलब मास्टर लैन जाते हैं। तो मास्टर लैन को देख के ना थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि जियांग फेमिया ने सिर्फ लैंसन को देखा था। वहाँ पे जो मास्टर लैन थे, वहाँ पे मैडम लैन थी, उन्होंने उनको नहीं देखा था। तो उनको लगा था कि विंग से वो क्यों ही मतलब अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। तो इसीलिए ना वो मतलब उनको सोच रहा था कि वो लेंस को हाथ करेंगे और विंग को उस लेंस से छीन लेंगे। और क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई, जो जैंग फेमिया जिसके साथ उन्होंने डील की उससे सब विंग से शादी करवा देंगे।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की फ़ैन फिक्शन पसंद आई। गाइस आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो क्या आप लोगों को क्या लगता है इतना आसान होता है कि कहानी लिखना और आप लोगों को एक्सप्लेन करना? आप अप्रिशिएट भी नहीं करते हो यार। और बहुत कम भी लोग देखते हो, क्यों नहीं देखते? देख मतलब मास्टर लैन ने जैंग फेमिया को बोल दिया था कि अभी वो लेंस को बिलोंग करता है, और लेंस को बिलोंग करने वाली चीज़ कोई भी कभी भी किसी को नहीं दिया गया है। तो अभी ना वहाँ से ना जैंग फेमिया चले जाते हैं। जैंग फेमिया जाने के बाद ना लैंसन ना मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है, क्योंकि वीइंग की तबीयत बहुत ही ज़्यादा लिटरली ख़राब हो गई थी, और वो अभी मतलब थोड़ा सा आईसीयू में भी है। तो इसीलिए ना लैंसन बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलते, काम डाउन बेटा, कोई बात नहीं, एवरीथिंग गोना बी अ फाइन, जस्ट स्टे योर क्या बोलते हैं हस्बैंड, स्टे विथ योर हस्बैंड, ओके। तो ना लैंसन बोलती, यस मम आई नो, बट मैं उसको खोना नहीं चाहता मम, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे ना मास्टर लैन आते हैं और बोलते हैं, पता है तुम उससे बहुत प्यार करते हो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा बीइंग के बारे में, क्योंकि बीइंग बहुत ही ज़्यादा ही बुली होता आया है अपने खुद की फैमिली से ही। तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और उसकी सेंसिटिविटी को तुम्हें हमेशा से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि बीइंग कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो लैंसन बोलते, यस डैड आई नो, बट मैं कब कब क्या कर दूँगा मुझे खुद भी नहीं पता चलेगा। तो बोलते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल किया करो लैंसन, गुस्से में हमेशा से लोग गलत डिसीजन और गलत बातें बोल देते हैं। तुम्हें हमेशा से ही ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि बीइंग एक ऐसे घर से आया है जिससे उसे अब्यूज़ किया गया है। हाँ, अब्यूज़ यूज़ थोड़ा सा हार्श वर्ड है इसकी वजह से, लेकिन हाँ वो अब्यूज़ ही भी हुआ है। हाँ, उसको मारा नहीं गया, उसको पीटा नहीं गया, लेकिन उसको मतलब बातें सुनाई गई है, उसको मतलब निगलेक्ट किया गया है। तो तुम्हें उसकी बातें को समझना पड़ेगा कि वो क्या सोचता है। उसको फैमिली की वैल्यू पता है, क्योंकि उसको फैमिली नहीं मिली है, और उसे गलत फहमी रॉन्ग डिसीजन ने दिलाई थी। और कोई भी ऐसा इंसान, अगर मैं भी ऐसा होता तो मुझे भी ऐसे अगर कोई बोलता तो मैं भी शायद विश्वास कर लेता। विश्वास करने के बाद मैं बोलता कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं उससे दूर चला जाता हूँ, क्योंकि उसको उसकी फैमिली से अलग नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरी मेरी फैमिली मुझे नहीं प्यार करती, लेकिन उसकी फैमिली उसको प्यार करती है। तो मैं उसको बात समझना होगा लवेंसन। वो उससे गुस्सा मत हो, उस गुस्से को तुम किसी और के ऊपर निकालो जिसने वो उसको यकीन दिलाया है। और बीइंग की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने फैमिली के बारे में सोचा, क्योंकि उसको पता है अगर फैमिली से दूर हुआ जाता है, फैमिली पास नहीं होती है, तो कितना तकलीफ़ होता है। उसने अपने आप को रखा है उस जगह पे, वो दिखता है उसको आँखों में कि वो फैमिली को कितना मानता है, लेकिन उसकी फैमिली उसको नहीं मानती। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलते हैं, यस डैड आई अंडरस्टैंड, आप क्या बोल रहे हो? तो ना बोलता है, हाँ यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ यू आर कनेक्ट विथ हर। तुम उससे उसकी अल्फ़ा हो, और तुम्हें उसके बारे में जानना पड़ेगा कि वो क्या महसूस करता है लैंसन। तुम्हें हमेशा से ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा सबसे पहले। तुम्हें वो तकलीफ़ देता है या नहीं देता वो बात की बात है। तुम अगर उसको तकलीफ़ दोगे तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा हिट करेगा, क्योंकि तुम उसके लाइफ में वो इंसान हो जिसकी वजह से वो शायद खुश रहता है। और जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं, अगर वो हमें मतलब तकलीफ़ देता है ना, तो वो ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है कि उसकी फैमिली की वजह से उसने दवाई नहीं खाई, तुम उससे नाराज़ हो इसीलिए उसने दवाई नहीं खाई। शायद इसी टेंशन में उसने भूल गया दवाई लेना। इसके बारे में उसके साथ बातें ज़्यादा मत करना, उसको प्यार करना, ठीक है लैंसन? तो ना लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलते, यस डैड आई अंडरस्टैंड। तो बोलते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, वरना उसके साथ कोई भी गलत मतलब बातें नहीं करना लैंसन, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो ना लैंसन बोलते, यस डैड आई अंडरस्टैंड। तो बोलते ओके, तुम हम घर चले जाते हैं, तुम
अगर डॉक्टर विंग को डिस्चार्ज दे देते हैं तो हमसे बाद में बात करना, ठीक है। तो ना लहसन बोलता है यस डैड, मैं उसको लेके घर आ जाऊँगा अगर उसको डिस्चार्ज मिल गया तो ना लहसन बोलता है बट डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते वॉन्ग जिशन उसकी झूठ। तो बोलते वहाँ पे मैडम लैन बोलती है डोंट वरी, मैं उसको हैंडल कर लूँगी, यू हैव टू डोंट वरी अबाउट बट हाँ, मैं उसको वो समझ सिखा दूँगी कि लेंस के बिहाफ पे झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है। तो ना वहाँ पे लेंसन बोलता अच्छा ठीक है मॉम, आपके ऊपर है सब कुछ। सब बोल के ना वो विंग के कमरे में चला जाता है। विंग तो अपनी आईसीयू में उसकी सांस मतलब उसको मास्क लगा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क, तो वो पहन के वहाँ पे वो लेटा हुआ था। तो ना लेंसन ना विंग के पास जाता है और ना विंग को अपने पास देखता है कि उसका हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ने के बाद ना विंग बोलता है आई एम सॉरी बाबे, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारे बारे में ही सोचना पड़ता, मैं अपने गुस्से में पागल हो गया था कि मैं ये नहीं सोच पाया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट मेरी बातों से लगता है। तुम्हें पहले भी मेरी वजह से बहुत सारा सफ़र किया है बाबे, तुम अपनी लाइफ में सफ़र ही करते आए हो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में सफ़र करने के लिए नहीं लाया हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियाँ लाने के लिए, तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ देने के लिए मैं अपनी लाइफ में लाया हूँ। तुम्हारा ह्यो हूँ मैं, तुम्हारा गग हूँ मैं, तुम्हारे गग को तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं दोबारा से उस नरक में तो जाने नहीं दूँगा। हमारी फैमिली होगी, मॉम डैड गगा तुम और मैं, हम पाँचों बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। ऐसे बोल के लहसन उसके फोरहेड पे किस करता है। फोरहेड पे किस करने के बाद ना विंग को होश आता है। विंग को जब होश आता है ना, विंग ना जस्ट लहसन को देखता है, वो ना मतलब रोने लगता है और बोलता है सॉरी। तो ना लहसन बोलते वाई यू क्राइंग बेबी। तो बोलता है मेरी वजह से तुम्हें मुझ जैसे ओमेगा से शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम बेटर ओमेगा डिजर्व करते हो। तो नरविंग बोलता है क्या? लैंसन बोलता है क्या क्या बुद्धि कर रहे हो? तो बोलते हैं मैं तो तुम्हारे ऊपर बर्डन बन गया हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा। तो ना लैंसन बोलता है डोंट टॉक रबिश विंग। तो विंग बोलता है क्यों, मैं सच बोल रहा हूँ। तो बोलता है हाँ बहुत अच्छा सच बोल रहे हो, जो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो नवीन बोलता है नहीं आई एम सॉरी। तो बोलते हैं व्हाई? तो बोलते हैं क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें हॉस्पिटल भी आना पड़ रहा है। तो नवीन लेंजर ना जैसे उस वीन को देख रहा था, ये मतलब ये डम है क्या, उसका ओमेगा मतलब बीमार है और वो उसको हॉस्पिटल लाएगा, तो इसे सॉरी की क्या बात है, तबीयत किसी की भी ख़राब हो सकती है। तो नलेंसन बोलता है अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तुम मेरी देखभाल करने के लिए नहीं आओगे क्या? तो नवीन बोलता है ऑब्वियसली मैं आऊँगा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो ना लैंसन बोलता है यस दैट्स इट्स करेक्ट, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ तुम्हें क्या तुम क्या खा के मतलब तुम्हारा दिमाग क्यों इतना ही चल रहा है? मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया था जिसका दिमाग इतना ज़्यादा अच्छा था और अभी एकदम डम जैसा बातें कर रहा है। मेरा वो ओमेगा का है जो एकदम एक शार्प माइंडेड ओमेगा था। तो बीइंग बोलता पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो नलायसन बोलता अच्छा ठीक है तो मैं फिर से वैसा वाला ओमेगा बना दूंगा, डोंट वरी। तो विंग बोलता है यार मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कैसा किया और क्या मतलब क्या क्या हो रहा है। तो नलायसन बोलता है अच्छा ठीक है काम डाउन, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। तो न विंग ना बोलता है अच्छा संभाल लेना। तो नलायसन विंग बोलता है कि मॉम डैड कहाँ है? तो बोलते वो घर गए। तो बोलते घर, हाँ वो घर जाएंगे, उनकी तो बहुत सारा काम है। तो ना वहाँ पे विलेंसन बोलते हैं नहीं वो काम करने के लिए नहीं गए थे। तो बोलते तो वो बोलते हैं कि वो तैयारियां करने के लिए गए हैं। तो बोलते तैयारियां किस बात की? तो बोलते हम दोनों लंदन जा रहे हैं ना, हम दोनों लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। तो विंग बोलते है क्यों, हम लोग चाइना में क्यों नहीं रह सकते? तो बोलता है कि हमारी होल फैमिली लंदन में शिफ्ट हो रही है। तो विंग बोलता है वाई? तो बोलता है क्योंकि पापा के काम की वजह से। तो बोलते ओ
पापा के काम की वजह से हमें जाना पड़ रहा है। तो बोलती यस बाबी, हमें काम की वजह से जाना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, काम की वजह से नहीं। लेंस ने डिसाइड कर लिया था कि विंग को अगर वो यहाँ पे रखेंगे तो विंग को हर कोई से बुली ही करेगा, और विंग को बहुत ही ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों की बातों का। लोग कभी भी उसको ह्यूमिलिएट कर देते हैं, या फिर कभी भी उसको, उसकी वीक पॉइंट को जो लोग जानते हैं ना, वो उसको यूज़ करके विंग को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। इसीलिए मैडम लैन ने बोला था कि हम लंदन शिफ्ट हो रहे लैंसन। तो लैंसन ने भी सेम क्वेश्चन पूछा था क्यों। तो ना लैंसन, मैडम लैन ने समझाया था कि विंग की वजह से, अगर विंग मतलब उसको लेके यहाँ से चले जाएंगे तो लोग उसके बारे में बातें नहीं करेंगे ऐसे, और उसको हम तभी हमारे साथ कंफर्टेबल कर देंगे और वो कभी भी लोगों की बातें नहीं सुनेगा। हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ के लोगों से उसे दूर रखना है, वरना उसकी तबीयत कभी भी ठीक नहीं होगी। तो ना लैंसन बोलते है गुड पॉइंट मॉम। तो बोलते यस चलो। तो ना लैंसन ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते नहीं, मेरे लिए तो उल्टा अच्छा होगा वहाँ पे जाना। तो बोलते तो फिर चलो। सब लोग पैकिंग करते हैं। तो वहाँ पे ना लंच टीचर बोलते हैं हाँ, मैं आप लोगों को बोलने वाला था कि हम लोगों को मुझे लंदन जाना पड़ेगा, तो अभी तो हम खुद ही जा रहे हैं, तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। तो बोलते यस दैट इज़ परफेक्ट टाइमिंग टू गो देयर, बिकॉज हमारी लाइफ की मतलब इम्पॉर्टेंट इंसान को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए ख़तरनाक साबित हो जाएगा। तो ना वहाँ पे लेंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, अपनी मॉम की इंटेलिजेंट पे ना एकदम प्राउड फील कर रहा था। आई प्राउड ऑफ योर मॉम। तो ना वहाँ पे मैं मास्टर लैन बोलते हैं यू प्राउड ऑफ योर मॉम इज़ माई हर वाइफ। तो ना विंग लैंसन बोलते हैं हाँ आई नो। तो बोलते हैं यार, फिर ना लैंसन बोलते हैं आई हैव ऑल्सो वाइफ। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है। तो बोलते हैं ये। तो ना वहाँ पे लैंस टीचर बोलते हैं ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरा छोटा भाई जब 19 साल का है उसने शादी कर ली और मैंने ही नहीं की। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है जाओ किसी को ढूंढ लो, ये न, या फिर हम मैं ढूंढ दूँ तुम्हारे लिए। तो ना वहाँ पे लैंस टीचर बोलता है कि नहीं, मैं अपने राइट वन के लिए इंतज़ार करूँगा। तो बोलता है तुम्हारा राइट वन कब आएगा। तो ना लैंस टीचर बोलते पता नहीं। ऐसे ही उनका कन्वर्सेशन हुआ था और लैंसन यही सब सोच रहा था। लैंसन ये सब सोचते ना विंग ना बोलते क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। तो ना लैंसन ने विंग का मार्क्स हटा दिया था। तो मैं लैंसन ने नहीं, डॉक्टर ने विंग का मार्क्स हटा दिया था। तो ना लैंसन ना बोलता कुछ नहीं। तो ना लैंसन बोलता है कि विंग। तो बोलते तुम लोगों की बातों में इतना क्यों आ जाते हो। तो ना विंग बोलते पता नहीं क्यों मुझे, मैं आ जाता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाता उस चीज़ों को सोचने तक। तो बोलता है इसीलिए तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है ही। मुझे तो हनीमून करना था और तुमने तो मुझे हॉस्पिटल का दर्शन करवा दिया, ये तो गलत बात है। तो नवीन बोलता है क्या नहीं। तो बोलते क्या नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वो भी लीगली हस्बैंड। तो उन्हें ऐसे बोल के वो दोनों बात कर रहे थे। तो अचानक से ना दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने तो ना सब लैंसन और विंग ना दोनों ही देख रहे थे कि कौन आया है और किसने ये सारी चीज़ें का रायता फैलाया है। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन और विंग जब देखते हैं तो वहाँ पे ना मतलब मैं जो क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई फिर से ना, ने हुसैन था। तो ने हुसैन बोलता है तुमने अपनी तबीयत कैसे ख़राब कर ली, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब है बीइंग। तो ना लैंसन ना जस्ट वो इग्नोर करता है, क्योंकि ये पता है ये इंसान हमेशा से उसकी जगह लेने की कोशिश करता रहता है। कोशिश नहीं, लैंसन और बीइंग के एक पुराने फ्रेंड्स, एकदम शुरू के फ्रेंडशिप में ही वहाँ पे न्यू हुसैन था। न्यू हुसैन भी उनका फ्रेंड है। तो ना यहाँ पे न्यू हुसैन बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने दवाई क्यों नहीं ली। तो ना लैंसन बोलता है शांत हो जाओ, ये आईसीयू है। तो ना लैंड मतलब न्यू हुसैन बोलते तुम तो बातें मत करो, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मुझे किसी और से क्यों पता चला, आंटी से क्यों पता चला मुझे।
तो बोलते पता तो चल गया ना। तो ना वो बोलते तुम यू बीस्ट, ऐसा बोल के ना लेसन के साथ वो लड़ाई करने लगता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर 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 करो यार। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्या वो उंगली दुखती है? हसन और ने हसन मतलब बातें कर रहे थे वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर। मतलब वो दोनों दोस्त थे, तो दोस्तों के बीच में ऐसी बातें होती रहती है, दोस्त एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं। तो ना लैंसन बोलता है तो तुम्हें क्यों बताऊँ मैं? तो बोलते हैं मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो बोलता है नो यू नॉट हर बेस्ट फ्रेंड, आई एम हर बेस्ट फ्रेंड और एंड हस्बैंड ऑल्सो। ऐसा बोल के लैंसन ना मुस्कुराता है और विंग की तरफ देखता है। तो ना लैनी हुसैन बोलता है क्या नहीं, वो तुम उसका हस्बैंड नहीं हो सकते, उसके लिए तो एक क्यूट सा और हैंडसम सेल्फ आएगा जो मैं अभी देख रहा हूँ, अभी उसके ज़िंदगी में नहीं आया है। तो ना लैंसन बोलता है आ चुका है, वो मैं हूँ। तो ना वहाँ पे ना न्यूसन बोलता है बकवास मत करो। तो ना लैंसन बोलता है नो आई एम नॉट टॉकिंग रबिश, आई टॉकिंग ट्रुथ। बीइंग बेबी बताओ। तो ना बीइंग ना मतलब अपना सर खुजाता है और ना मतलब नी हसन की तरफ देखने लगता है। तो ना नी हसन बोलता है तुम क्या बात है कर रहे हो बीइंग? तो बीइंग ना बोलता है हाँ सच है। तो ना वहाँ पे नी हसन ना बैठ जाता है और रोने लगता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे मैं बता दे रही हूँ नी हसन एक ओमेगा है गाइस। तो ननी हुसैन बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती, ये बीस्ट मेरे बेस्ट फ्रेंड का मतलब पति नहीं हो सकता। ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो ना वहाँ पे ना लैनी हुसैन ना जब रो रहा था तो ना लहसन बोलता है गेट आउट, जाके अपने घर में रहो। तो ना वो बोलता है शट अप, तूने कैसा काला जादू किया है मेरे दोस्त के ऊपर? हाँ, तुझसे शादी कर ली उसने? शादी कर ली? मैं किया, मैं मुझे ये बुलाया भी नहीं। तो ना बीइंग बोलता है मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी शादी है, मैं तुझे कैसे बुलाता, मैं ही मेरी शादी पे मतलब गेस्ट था, अचानक से मुझे इनविटेशन मिला कि मेरी शादी है। तो ना वहाँ पे ने हुसैन बोलता है ये क्या बात हुई? तो बोलता है यही बात है। तो बोलता है नहीं ये गलत बात है। तो ना बीइंग बोलता है ये कौन बताए किसी को कि ये गलत बात है? तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है हाँ चुप रहो, तुम ज़्यादा बात मत करो। तो ना लैंसन बोलता है ऐसा। तो ना लैंसन ऐसे बोल के ना बोलता है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है न्यू हसन। तो ना न्यू हसन बोलता है क्या है? तो बोलते बाहर चले। तो ना विंग बोलता है क्या बातें करनी है, मेरे मेरे खिलाफ तुम लोग क्या साजिश करना चाहते हो? मैं बता रहा हूँ मेरे खिलाफ अगर कोई साजिश हुई और मैं अगर मुझे पता नहीं चला तो मैं बता रहा हूँ कि मैं लोगों को बता बता के फिरूँगा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बिट्रे किया है। तो ना वहाँ पे नी हुसैन बोलता है शट अप, ज़्यादा बात मत कर, तूने मुझसे बिट्रे किया है, तूने अपनी शादी में मुझे बुलाया नहीं। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है अभी हो गया तुम दोनों का। तो ना वहाँ पे ना नी हुसैन और बीइंग बोलता है नहीं मेरे यहाँ नहीं हुआ है, मुझे और थोड़ा सा और करना है। तो ना वो बोलता है बाद में मेलोड्रामा करना, मुझे पहले काम करने दो। तो नन्ही हुसैन ना बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है लैंसन? वो दोनों बाहर आ चुके थे और डॉक्टर्स विंग को चेक कर रहे थे कि वो उसको अभी डिस्चार्ज कर सकते हैं या नहीं। तो ना लैंसन ना और नन्ही हुसैन बाहर आते हैं। तो नन्ही हुसैन बोलता है तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है? उसको लोगों की बातें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देती है लैंसन, और तुम एक सेंसेशन हो, लेंस के सबसे छोटे बेटे हो और सब लोगों की उम्मीदें तुमसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, हाई लेवल है, क्योंकि तुम्हारा भाई जस्ट वो वाव है तो तुम्हें भी उस जैसा ही मतलब लोग ट्रीट करते हैं। तो ना वहाँ पे बीइंग लैंसन बोलता है मुझे पता है, इसीलिए मॉम ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम चाइना छोड़ के लंदन कुछ सालों के लिए चले जाएंगे, क्योंकि तभी हम लोग विंग को ये यकीन दिला पाएंगे कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है और उसे हमारे साथ ही रहना है। लोग क्या बोलते हैं दैट इज़ नॉट मैटर, हमारी खुशियाँ ज़्यादा मैटर करती है। तो नानी हुसैन बोलता है
ये आइडिया किसका था? तो बोलता है मॉम का। तो बोलता है पता है मुझे, तुम्हारा तो ये आइडिया कभी हो नहीं सकता। तो ना वहाँ पे नी हसन बोलता है आंटी ने सही कहा है लैंसन। तो बोलता है आई नो माई मदर इज़ राइट बट तो बोलता है डोंट वरी अबाउट माई सेल्फ। अगर मुझे ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं तो तुम लोगों के पीछे पीछे लंदन ही आ जाऊँगा, ये मैटर नहीं करता, तुम विंग को लेके यहाँ से जाओ। तो ना नी हसन जब ये सारी बातें लैंसन को बोल रहा था तो ना लैंसन ना जस्ट सोचता है कि हाँ नी हसन कभी कभी स्टूपिड बातें कर लेता है, कभी कभी की नहीं, हमेशा से उसने स्टूपिड बातें ही की है। लेकिन लैंसन ने अभी विन्नी हुसैन जस्ट एक मैच्योर इंसान की तरह बातें कर रहा है, जो अपने दोस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। उसको हमेशा से अपने दोस्त का अच्छा चाहिए, उसके दोस्त के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सिर्फ वही उसको मैटर करता है, उसकी खुशी भी नहीं मैटर करती। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है यू आर द ग्रेट मैन। तो लैंसन नी हुसैन बोलता है आई नो आई एम द ग्रेट मैन, यू डोंट हैव टू टेल इट अबाउट माई सेल्फ। तो ना वहाँ पे विंग बोलते लैंसन बोलता है हाँ सच चीज़ है, अपना मुंह मिट्ठू, मतलब अपनी तारीफ़ खुद मुँह से अपने मुंह से ही करो। तो ना वहाँ पे ना लैंसन अब फिर विंग को बोलता है कि विंग, तो विंग बोलता है क्या है? तो बोलता है चले बेबी घर। तो ना वहाँ पे बोलता है डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। तो ना ने हुसैन बोलता है हाँ तुझे डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, डॉक्टर भी तुझे ज़्यादा दिन झेल नहीं पा रहे। तो ना विंग ना मुँह फुला लेता है और बोलता है क्या मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो अच्छा बच्चा बन के यहाँ पे बैठा हुआ था। तो बोलते हैं हाँ अच्छा बच्चा बन के लोगों के कपड़े के अंदर कुछ भी डाल दो। तो बोलता है विंग ना मतलब बोलता है मैंने नहीं किया। तो बोलते हैं हाँ हाँ हमें बहुत अच्छे से पता है तूने क्या किया है क्या नहीं। तो ना विंग ना मुंह फुला लेता है और बोलता है जा अभी मुंह मत फुला, मुंह फुलाना मुझे चाहिए, तू अभी मतलब क्या बोलता है तू अभी सिख है इसलिए तू बच गया, वरना मैं तुझे बहुत पीटता। तो विंग बोलता है क्यों? तो बोलते मेरे बगैर क्यों शादी कर ली? तो बोलता है क्या मैं तुझसे शादी करता? तो बोलता है अगर अब मैं अल्फ़ा होता ना तो मैं सच बता रहा हूँ तुझे मैं अपने पास ही रखता, मैं कभी किसी को नहीं देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी एक ओमेगा बन गया, अगर अल्फ़ा होता तो मैं सच में बोल रहा हूँ मैं तुझे लैंसन के आसपास भी नज़र नहीं आने देता। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं हाँ हाँ अपने 7-8वें जन्म में ये सब सोचना, इस जन्म में 7 जन्म में भी मत सोचना, 8वें वाले जन्म में भी वो मेरा ही बनेगा। ऐसा बोल के ना लैंसन ना मुंह फुला के वहाँ से चला जाता है। तो ना लैंसन के जाने के बाद विंग और नेहसन ना मुस्कुराते रहता है, क्योंकि ये हमेशा का था नेहसन और लैंसन ना मतलब एक दूसरे के साथ एक बोलते हैं ना टॉम एंड जेरी थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना लड़ते थे, उनका लड़ना मतलब नेक्स्ट लेवल। कोई भी उनके लड़ने मतलब वो जो लड़ते थे ना वो compete ही नहीं कर पाते थे कोई भी। कोई कोई तो भाई इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था ना उन दोनों को, मतलब वहाँ पे फेंक के वहाँ से चला जाओ, वरना क्योंकि ये दोनों इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर देते थे, मतलब अपने मुँह को चलाते हुए उनको दुखता भी नहीं था। वो एक दूसरे को बातें सुनाने में मतलब नेक्स्ट लेवल थे। ऐसा नहीं था कि कोई अच्छा बातें या फिर कुछ बुरी बातें, एक दूसरे को मतलब नीचे दिखाना उनका मतलब एक रेस था कि कौन कितना ज़्यादा उन लोगों को मतलब नीचा दिखा सकता है। ऐसे नहीं कि इंसल्ट है, मतलब दोस्तों के बीच होता है ना कि एक मतलब कमर कस के झगड़ा करना, ठीक वैसे लैंसन और नी हुसैन थे, एकदम कमर कस के मतलब वो मतलब एक नंबर के झगड़ालू थे। लैंसन ज़्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन नी हुसैन और विंग और लैंसन एक साथ होते थे तो ना लोग शॉक्ड हो जाते थे कि लैंसन इतना झगड़ा कर सकता है, इतना बातें कर सकता है। वो ना लैंसन ना नी हुसैन और विंग के सामने ही ना इतनी सारी बातें करता था, वो दूसरों को ऐसे ट्रीट करता था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। नी हुसैन से लड़ता रहता और विंग के साथ प्यार से बात करता रहता, कुछ शेयर करता रहता। तो ना सब लोग ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाते थे कि
दो ओमेगास को लैंसन दो तरीके से ट्रीट करता है, एक को सॉफ्ट तरीके से, एक को हार्श तरीके से। और एक को हार्श तरीके से मतलब क्या बोलते हैं करने के पीछे वो ओमेगा ही एक मतलब क्या बोलते हैं उसको मतलब ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो ओमेगा कमर कस के उसके साथ लड़ता रहता है, तो लैंसन भी उसके साथ रहता है। तो ना लैंसन और विन्नी हुसैन की दोस्ती भी मतलब वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि वो दोनों एक साथ रहेंगे और झगड़ा ना हो ये कभी नहीं हो सकता। एक पॉपकॉर्न लेके वो झगड़ा देखने में जस्ट नेक्स्ट लेवल का मजा आता है। तो विंग कभी कभी ये करता भी था, लेकिन विंग हमेशा से उन लोगों को चुप करवा देता था, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा इरिटेट करते थे उसको लेके, मतलब यहाँ से वहाँ भागते रहता, वहाँ से यहाँ। तो न लैंसन और ने हुसैन की बात पूरी होने के बाद विंग को लेके घर चले जाते हैं। मतलब लैंसन लैंसन जब विंग को लेके घर चला जाता है ना, तो ना मैडम लैन ना विंग के मतलब विंग के लिए बहुत सारे क्लोथ्स ला चुकी थी। विंग को वो अपने उसके घर में जाने ही नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो ना नहीं चाहती थी कि जियांग्स के साथ विंग का एक भी मतलब मीटअप हो, क्योंकि अभी ना विंग को भी ना उनके साथ मीटअप नहीं करना था। अगर वो मीटअप करेगा तो जियांग्स उसको बहुत सारी बातें बताएंगे या फिर बोलेंगे जो विंग को बहुत दुखेगा और विंग की तबीयत ख़राब हो जाएगी। विंग को अभी और तबीयत ख़राब नहीं करनी थी, उसको खुशियाँ चाहिए थी। यार हर किसी को मतलब खुशियाँ चाहिए होती है यार, कि कोई भी अपनी लाइफ में दुखी रहना पसंद नहीं करता। उसको भी फैमिली चाहिए, उसको भी एक अच्छा घर चाहिए जहाँ पे उसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिले, जहाँ पे वो बहुत खुश रहे। तो हमारा विंग को भी ये चाहिए था, तो विंग ना अपने फैमिली से मिलता ही नहीं है, क्योंकि ने मतलब लैंसन ने बताया था कि जियांग्स ने उसकी शादी तय कर दी थी डील की वजह से, और उसने मतलब उन लोगों की डील की मतलब हाई हामी भरी थी शादी के लिए, क्योंकि विंग मतलब जियांग्स को मतलब डील मिलने वाली है उसकी वजह से। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है तुम्हें वैन रूहान के बेटे वैन चाव के साथ उसकी शादी तुम्हारी शादी तय करी है तुम्हारे पापा ने। तो बोलते वो ठड़की जो पूरे ओमेगा को मतलब हर ओमेगा के साथ। तो बोलता है यस वो ठड़की के साथ। तो बोलता है कौन सा ओमेगा होगा जो उससे शादी करना चाहेगा, नहीं मैं नहीं करना चाहता। तो बोलते तुम कैसे कर सकते, तुम मेरे ओमेगा बन चुके हो गधे गई है। तो ना लाइन से बिंग बोलता है हाँ हाँ अच्छा हुआ, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, अगर वो पकड़ के मुझे शादी करवा दिया तो वहाँ पे ना लैंसन बोलते ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम रजिस्टर में मेरे ओमेगा बन चुके हो। ऐसा बोल के ना लैंसन ना जस्ट एक प्राउड वाली स्माइल देता है। तो ना लैंसन ना जब ये बोलता है ना, तो विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करे। और दूसरी तरफ से जियांग्स ने मतलब विंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि वेंस ने उन लोगों को धमका दिया था अगर उनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि वेन चाओ ने विंग को बहुत पहले देखा हुआ था। विंग के पास जाना, उसके साथ हैंग आउट करना, उसके साथ टाइम मतलब नेट स्पेंड करना वेन चाओ का ड्रीम था, क्योंकि लैंसन विंग को अकेला नहीं छोड़ता था और उसको उसके पास जाने नहीं देता था। जब भी वेंचा विंग के पास जाने की कोशिश भी करता, तो विंग देखता लैंसन अगर देखता है कि वेंचा उसके पास आने की कोशिश भी कर रहा है, तो उसको वहाँ से लेके मतलब अलग जगह पे लेके चला जाता था। तो ना वेंचाओ को बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए वेंचाओ ना मतलब जियांग फैमिली को तो मतलब धमका रही थी। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिली बोलते हैं हमारे पास अभी कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो शादी कर चुका है और वो अभी लेंस को बिलोंग करता है। तो ना जियांग मतलब क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई, मतलब जियांग फैमिली ऐसा बोलते हैं। तो ना वैन रूहान का बेटा वैन चाओ तो बोलता है तुम लोगों से कोई भी काम ठीक से नहीं होता है, ऐसा बोल के वो मतलब धराम करके वहाँ से चला जाता है। तो ना जियांग फैमिली बोलते इस अल्फा का क्या दिमाग ख़राब हो गया है, मैं इसका ना जान लेना चाहता हूँ, मैं इसके मतलब ये मुझे इतना नॉय क्यों करता है, ऐसा बोल के वो बैठ गया था। तो वहाँ पे ना जियांग चैन बोलता है कि आप लोगों ने गलत किया, ऐसा बोल के वहाँ से चला गया।
तो दूसरी तरफ से लेंस पूरा पैकिंग कर चुके थे, वो लंदन के लिए निकल चुके थे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई, और गाइस नॉइस आए तो इसके लिए इग्नोर कीजिएगा। मैं उसका भी कुछ नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सब कुछ अरेंज करने में। और दूसरी बात, अगर देखते हो तो लाइक क्या करो यार, और लास्ट तक आते आते कोई देखता नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो फिर भी अगर लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लंदन शिफ्ट हो रही थी क्योंकि वीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी वीन को वो चीज़ें मतलब फिर से बोले, और वीन को मतलब वो हर्ट हो, वो हर्ट करना नहीं चाहते थे वीन को, और वीन को लेके वो दूर चले जाना चाहते थे। वो अपनी फैमिली को खुशहाल देखना चाहते थे। उनकी खुशियों को अगर कोई ग्रहण लगाने की कोशिश भी करेगा तो वो बिल्कुल भी मतलब माफ़ नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ से वांग जिशन ने जो विंग को मतलब झूठ बोला था कि लैन फैमिली उसे पसंद नहीं करती, उससे मतलब विंग को लैंसन से दूर हो जाना चाहिए, ब्ला 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 ऐसा बोला था ना उसने। तो ना विंग से मतलब मैडम लैन ने उनको मतलब पूरा प्रैंक रब कर दिया था, एकदम रास्ते पे आ गए थे वो। जी हाँ, मतलब क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई, सॉरी। तो ना जी मतलब वांग फैमिली, वांग जुशन की फैमिली। तो ना वांग जुशन ना मतलब वी लैंसन को हर जगह ढूंढती रहती, एकदम साइको की तरह हो गई थी वो। वी लैंसन को ना मतलब ढूंढती रहती, तो वो ऐसे ऐसे करके ना उसका कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, क्योंकि वो लैंसन से ऑब्सेस थी, वो नहीं चाहती थी कि लैंसन को कोई और ले। तो ऐसे ऐसे करके उनका मतलब पूरा फैमिली तबाह हो जाता है। और दूसरी तरफ से लैन फैमिली मतलब लंदन चली गई थी। लंदन जाने के बाद उन्होंने एक मैंशन खरीद लिया, उनके पास तो पहले से ही मैंशन था, वो वहाँ पे वो चले गए थे। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, तो ना लैंसन ना वो गाड़ी में ही सो गया था। तो ना लैंसन विंग को गोद में लेता है और बोलता है मॉम मैं उसको कमरे में, तो बोलता है हाँ लेके जाओ। तो बोलता है लैंसन को बोलता है मैडम लैन कि उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसको जगा के मत रखना। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मॉम, तो बोलता है क्या, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम अपने बाप के ही बेटे हो। ऐसा बोल के ना वहाँ से मैडम लैन चली जाती है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं ये हमेशा से मुझ पे ही क्यों दोष देती रहती है, क्या वो तुम्हारे बेटे नहीं होते जब वो लोग कोई गलती करते हैं। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, मेरे बच्चे मेरी तरह होते, आधे भी, आधे मेरे जैसे आधे तुम्हारे जैसे, जो अच्छे काम करते हैं वो मेरी तरफ से, जो बुरे हैं वो तुम्हारी तरफ से। तो ना मैडम मास्टर लैन ने जस्ट डम्बफाउंडेडली मैडम लैन को देख रही थी। मैडम लैन ने सारी मतलब चीज़ें कर ली थी बीइंग और लैंसन के बारे, मतलब वो जो फाइनल ईयर्स में थे, तो वो अभी तो वो नहीं चाहते थे कि बीइंग और लैंसन की कोई भी पढ़ाई का कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मैडम लैन ने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, कहाँ से वो लोग बीइंग के लिए लैंसन के लिए मतलब कॉलेज ढूंढ चुके थे, और उनके एडमिशन की बात भी हो चुकी थी। एडमिशन की बात में होने के बाद ना लैंसन बीइंग को अपने कमरे में लेके जाता है और लेके जाके उसे सुला देता है। और ना बीइंग को जस्ट वो देख रहा था, क्योंकि वो ना मतलब बीइंग को बहुत प्यार करता है, बीइंग से वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। बीइंग उसकी एक बोलता है ना लाइफ लाइन है, जिसको वो मतलब अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो कभी भी बीइंग को अपने से अलग नहीं करेगा। वो अपनी लाइफ को मतलब वो खुद मर सकता है, लेकिन बीइंग को नहीं खुद से अलग कर सकता। तो ना लैंसन ना बीइंग को अपनी बाहों में लेता है और वो भी सो जाता है, क्योंकि वो भी बहुत टायर्ड हो गया था, उसको भी बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ा। तो लंदन में ही ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तो ना बीइंग और लैंसन जस्ट उनका तो मतलब सुनहरा समय चल रहा था, उनकी फैमिली उनके साथ थी, मैडम लैन, मास्टर लैन, सब लोग विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे थे। वो विंग कुछ भी करता, विंग को कभी डांट नहीं पड़ती थी, विंग को हमेशा से फ्रीडम मिली है, लैंसन को डांट पड़ती थी। तो ना लैंसन विंग को बहुत अच्छा लगता था कि सब लोग उसको पैम्पर करते हैं, उसे जो करने देना है उसको करने देते हैं। तो ना वहाँ पे मैं मास्टर लैन की
एक मतलब बड़ा भाई है जिसका नाम है लैन कुरैन, जो मतलब वो वहाँ पे आके उन लोगों के साथ रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे वो मतलब लैन कुरैन वहाँ पे रहते थे, क्योंकि और वो अपनी मतलब बिजनेस के चलते वो लंदन से बाहर गए थे, तो अभी वो कुछ दिनों में वापस आ रहे। तो ना विंग ना मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लैन कुरैन से उसने मिला है बहुत कम, क्योंकि वो जब भी लैन कुरैन जब चाइना आते थे तो ज़्यादा दिन रहते नहीं थे, मतलब एक दो बार सिर्फ देखा, उनसे बात करने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि लैनसन उसको लेके बाहर चला जाता था या फिर उसको काम आ जाता था तो वो चला जाता था। तो अभी वो एकदम पर्सनली उससे मिलने वाले हैं, और बीइंग अभी लैनसन का पार्टनर है ऐसे करके उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वहाँ पे लैन कुरैन आ जाते हैं। लैन कुरैन घुसने के बाद ही ना मतलब सारे लोग ने एकदम चुप हो गए थे, कोई बात ज़्यादा नहीं कर रहा था, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो ना वहाँ पे ना बीइंग बोलते हैं हम लोग ऐसे सन्नाटा क्यों हो रहा है, हम लोग बात नहीं कर सकते था क्या? तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है क्योंकि अंकल बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो बोलते ये क्या बात हुई, बात करना पसंद नहीं करते, आप तुम्हारे अंकल के बहुत बोरिंग है? तो ऐसा ना वो मुंह पे ही बोल दे रहा है, मतलब वो सामने खड़ा है अंकल और वो ऐसा बोल रहा है। तो ना लैन कुरैन बोलता है शेमलेस ओमेगा, तुम्हें नहीं पता कैसे बात करने हैं? तो वहाँ पे मास्टर मैडम लैन बोलती है कि हे डोंट कॉल मी दैट, कॉल दैट, तुम मेरे स्पाउस को कुछ नहीं बोल सकते। तो बोलता है कि हे तुम क्या तुम्हारी तरह से ही लाए हो इसे भी? तो बोलता है कि यार मतलब क्या तुम्हारा मेरी तरह, तुमको क्या मालूम तुम्हारा भाई मुझ पे मरता है। तो बोलता है इसीलिए तो तुम्हें मैं झेल रहा हूँ, वरना कब का मेरे भाई से तुम्हें अलग कर दिया होता। ऐसा बोल के ना मतलब मैडम मास्टर लैन ना बोलते हे तुम दोनों शांत हो जाओ यार। फिर ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं भाई ये लैनसन का हस्बैंड है जिसका नाम बीइंग है। तो बोलता है क्या लैनसन ने शादी कर ली, वो तो कितना छोटा है, अभी तो शिचन की शादी का वक्त है। तो बोलता है वहाँ पे ना विंग को पता था कि लैन कुरैन ने शादी नहीं की। तो बोलता है कि आपने भी तो नहीं की, आपका छोटा भाई तो शादी करके उनका बच्चा भी शादी कर चुका है। तो जब आपकी शादी नहीं हुई है शिचिंग की कैसे शादी हो सकती, क्योंकि आप भी तो बड़े थे और बड़े लोग देर से शादी करते या फिर नहीं करते, मैंने सुना है लैंस में ऐसा होता है। तो ना वहाँ पे ना सब लोग अपना मतलब मुंह पे हाथ रख देते हैं, तीनों के तीनों अल्फा, क्योंकि वांग मतलब लैन शिचैन, लैन जेन और मास्टर लैन, क्योंकि मतलब ये मतलब टोटल मैडम लैन की कॉपी था। मैडम लैन ने भी यही बात मतलब बोली थी जब वो शादी करके मास्टर लैन के साथ यहाँ पे आई थी, और लैन कुरैन के साथ लैन कुरैन ने मतलब लैन कुरैन के डैड से मिला था उसने। तो वो ना सब लोग ना बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, दैट इज़ रियली फनी। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन और उनकी मतलब ससुर के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। ऐसा नहीं था कि वो लोग मतलब मारपीट करते थे, वो थे ना मतलब एक क्यूट सी फाइट होती थी जो दोनों ही इंजॉय करते थे। उन्हें लग रहा था कि अभी होगा लैन कुरैन और विंग के साथ। तो ना विंग बोलता है हाँ तो क्या हुआ, अगर लैन शिचैन गगर को उनका स्पाउस मिल जाएगा तो वो भी शादी कर लेंगे हमारी तरह, क्यों लैनसन? ऐसा बोल के उन्हें एकदम बनी टीथ दिखाता है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती एकदम सही, ये तो मेरा सन इन लॉ है, ऐसा बोल के वो हाई फाई देती है। तो बोलती हाँ अपनी जैसा सन इन लॉ तुमने लाया है। तो ना विल बिंग बोलता है कि तो इसमें गलत क्या है, मैं समझा नहीं। तो बोलता है कि तुम ही तो गलत हो, कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं तुम्हें पता नहीं है। तो ना विंग बोलता है क्या क्या मैं आपकी दाढ़ी से झूल रहा हूँ, क्या आपके साथ इनप्रॉपर कुछ कर रहा हूँ? आप बोल रहे हो कि अच्छे से मिलो, कैसे अच्छे से मिलता है बोलिए मुझे। तो बोलता है ग्रीट करना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है। तो विंग बोलता है तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और कैसे करूँ मैं? तो बोलता है क्या तुम अपनी आवाज़ मुझ पे मतलब ऊपर कर रहे हो? तो विंग बोलता है मैं ऐसे ही बात करता हूँ, ये नहीं मेरा नॉर्मल टोन है, क्यों डाटा? तो ना वो ना मैडम मास्टर लैंड की तरफ देखते हैं, बोलते हाँ। तो बोलते तुम उनको डाटा क्यों बोल रहे हो, डैड बोलो,
पापा बोलो। तो बोलता है तो डैडा और डैड में फ़र्क क्या है? तो बोलता है कि है ना टोन का, उनको सम्मान दो। तो बोलता है कि हम अगर मैं डाड़ा बोलूँगा तो मैं उनको सम्मान नहीं दे रहा हूँ। तो बोलते नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आपका लॉजिक ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आप मुझे क्या लॉजिक दे रहे हो। अगर आपको अब मुझसे बात करनी है तो अच्छे से बात कीजिए, वरना मेरे साथ बात मत कीजिए। ऐसा बोल के ना लैंसन की तरफ देखते और बोलते तुम्हारे अंकल बहुत ज़्यादा खड़ूस है लैंसन। ऐसा बोल के ना विंग अपने कमरे में चला जाता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन तो हंस हंस के पागल हो गई थी, क्योंकि हाँ उनका मतलब उनका जैसा ही उनका स्पाउस है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनका मतलब दिल खुश हो गया। जो मैडम लैन भी नहीं बोल पा रही थी वो विंग ने बोल दिया। और विंग ने ऐसा नहीं बोला कि मतलब उसने मतलब बदतमीजी की या फिर कुछ किया। उसने मतलब टोटली मतलब एक फनी वे में विलेन मतलब एक बोलता है ना एक एंग्री बने टोन में लैन कुरैन को रोस्ट कर दिया। तो वो मैडम लैन को बहुत अच्छा लगा। मैडम लैन तो भाई हंस हंस के पागल हो गई थी। तो वहाँ पे ना लैन कुरैन बोलते तुमने उसके साथ शादी करवाई क्यों भी लैसन की? तो ना वहाँ पे ना मास्टर लैन बोलते क्योंकि आपका नेफ्यू ही पागल हो गया था, वो नहीं करना चाहता था आपके नेफ्यू से शादी। आपका नेफ्यू ही था जो इसको उसका भूत चढ़ गया था और उसने उठा के शादी की है उससे। तो बोलते क्या लैंसन? तो ना लैंसन बोलता है हाँ अंकल। तो बोलता है तुम्हारा स्पाउस? तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अंकल, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो बोलता है तुमने उससे शादी क्यों की? तो लैंसन बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ अंकल। तो बोलता है प्यार इस बंदर से? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है डोंट कॉल हर बंदर, शी इज़ बनी, ये इज़ बनी सॉरी। तो बोलता है ये क्या बात हुई? तो बोलते यही बात हुई, तुम और तुम्हारा नेफ्यू कब हस्बैंड अभी लड़ाई करोगे, एकदम डिट्टो कॉपी बना है मेरा और तुम अपने पापा की तरह। तो तुम दोनों का झगड़ा तो हो गई। तो ना वहाँ पे ना तब से लैंसन मतलब लैन कुरन और विंग की जस्ट तू मैं जस्ट चलती रहती थी। वो कभी भी एक दूसरे की बातों पे एग्री नहीं करते थे। अगर अच्छा भी लगता तो वो दोनों बोलते कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसा ऐसा बोलते थे। तो ना लैंसन ने लैन कुरन को सारी चीज़ें समझा दी थी कि विंग कैसा है, विंग की फैमिली क्या करती है और विंग की फैमिली ने विंग को कैसे ट्रीट किया है और किस लिए डैड मॉम और गग्गा और मैं उसको ऐसे ट्रीट करते हैं। जब लैन कुरैन ने विंग की मतलब ये सारी चीज़ें सुनी थी ना, लैन कुरैन को इतना गुस्सा आया था ना विंग के मॉम डैड के ऊपर, क्योंकि लैन कुरैन हाँ पहली नज़र में विंग को पसंद कर चुके थे और फिर विंग के साथ बात करके उनको भी अच्छा लगा था, क्योंकि हाँ उनके साथ ऐसा कोई फ्रीली ऐसे बातें नहीं करता, उनके मुंह पे कोई भी बातें नहीं बोलता। उनके नेफ्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट थे उनके साथ, मतलब एक फ्रीली बोलते हैं ना जो हम लोग बातें करते हैं किसी के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं, वो कभी भी लैन कुरैन ने नहीं किया था किसी के साथ भी। लेकिन विंग के साथ वो करते थे। विंग के साथ आर्ग्यूमेंट करना, उनके साथ बातें करना और उनसे एग्री ना करना मतलब लैन कुरैन को बहुत अच्छा लगता था। तो ना यहाँ पे मैडम लैन को भी पता था कि लैन कुरैन को बहुत अच्छा लगता है विंग के साथ आर्ग्यू करना। तो एक दिन लैन कुरैन ना और विंग ना आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और ना वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलते कि हे यू ओमेगा, तुम अपने मतलब उन लोगों का पार्टी चल रहा था और ऐसे तू मैं करना मतलब उनको अच्छा लगता था। लैन कुरैन को भी अच्छा लगता था, विंग को भी अच्छा लगता था, तो वो कभी भी स्टार्ट हो जाते थे। तो ना वहाँ पे एक मतलब ओल्ड लेडी आके विंग को ना डांटने लगती है। तो विंग ना एकदम चुप हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें अच्छे से परवरिश नहीं की। तो वहाँ पे ना लैन कुरैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। अचानक से वो और विंग बातें कर रहे थे तो अचानक से इस लेडी को आने की क्या ज़रूरत थी, और वो दोनों एक दूसरे के साथ हैंडल कर रहे थे ना उन लोग जो कर रहे थे। तो लैन कुरैन को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि
उनके मतलब उनके सामने किसी ने विंग को डांटा और विंग एकदम चुप हो गया था। और वो आंटी ना बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। तो ना लैन कुरन बोलता है इनफ, ऐसा बोलकर चिल्ला पड़ता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शंस ज़रूर देख लेना। यहाँ पे तो मैं सिर्फ वंशन ही डालती रह रही हूँ। मैं मांगास फिर अपने डालूंगी, मांगास भी डालूंगी और बहुत कुछ भी डालूंगी, क्योंकि मैं अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स के बाद सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा मेरे को। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, इसलिए आई लव यू सो मच। फिर मेरे साथ जुड़ के ज़िनफ हमारे बात चल रही थी, आपको आके बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो मुझसे कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्या करता है वो मैं देख लूँगा। और हम दोनों की आर्ग्यूमेंट में आपको आने की और हमारी आर्ग्यूमेंट में घुसने की आपको मैंने इजाज़त नहीं दी। तो ना वो बोलते नहीं वो आपके साथ बदतमीज़ी, तो बोलते वो मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं कर रहा था, आपने जो किया वो बदतमीज़ी है। मैं मेरे मतलब नेफ्यू के मतलब मेरे सन इन लॉ के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, मेरा सन इन लॉ मेरे साथ कैसे बिहेव करता है, हम दोनों क्या कर रहे हैं, आपको हमारे ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मेरे साथ बदतमीज़ी करता रहता तो मैं उसको सज़ा देने का हक भी रखता हूँ। तो हम दोनों के बीच में आपको बोलने का, तीसरे इंसान को मैंने बोलने का हक नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे नेफ्यू को भी मैंने नहीं दिया हम दोनों के बीच में बात करने का। तुम कौन होती हो? हाँ, तो वहाँ पे ना वो बोलते हैं आई एम सॉरी मिस्टर लैन। तो बोलते हैं डोंट बी, यू हैव टू से सॉरी टू माई क्या बोलते हैं, माई सन इन लॉ। तो ना बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ना वीन ने एकदम मतलब उसको मुँह बहुत छोटा बन गया था, उसको कितनी बातें सुननी पड़ी थी। तो ना मेरा मास्टर लाइन बोलता है वो छोटा मत करो, वहाँ पे तुम्हारे फेवरेट कप केक रखे हुए हैं, रखे खा लो। तो ना विंग बोलता है नहीं खाना। तो बोलता है तो फिर, तो बोलते सॉरी अंकल। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है क्योंकि मैं आपके साथ शायद बदतमीज़ी। तो वहाँ पे ना लैन कुरन बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ बदतमीज़ी करते ना तो कब का मैं तुम्हें सज़ा दे चुका होता, लेकिन तुम मुझसे बदतमीज़ी नहीं करते। मुझे भी इंजॉय लगता है हम दोनों की आर्ग्यूमेंट को। तो बोलते कि सच में? तो बोलते हैं हाँ, ऐसे अपनी आँखों को मतलब तारे नज़र आ रहे हैं तुम्हारे आँखों में। तो बोलते हैं हाँ, मुझे भी आपके साथ ऐसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। दोनों वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं मेरा भी। तो बोलते हैं पहली बार हम दोनों एक दूसरे मतलब कुछ चीज़ों में अग्री हुए हैं। तो ना वो दोनों ही ना अपने तरफ से मुंह फेर लेते और बोलते हैं तो बोलते हैं ऐसा बोल के वो दोनों ही फिर से वो उनका चालू हो जाता है। मतलब लैन कुरन ने बोला था कि विंग को हम दोनों के रिश्ते को कोई तीसरा समझ पाए ये कभी नहीं हो सकता। तो लोगों की बातों को ज़्यादा दिल पे रखोगे तो कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ना विंग को ना वो हार्ट वार्मिंग लगा था कि लैन कुरन ने उसको फैमिली बुलाया था। तो क्योंकि उसके पास कोई फैमिली नहीं थी, उसके पास फैमिली होकर भी फैमिली नहीं थी। तो लैन कुरन ने जब ये बोला तो उसको बहुत 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 अच्छा लगा। उसको एक हार्ट टचिंग मतलब हो रहा था। तो वहाँ पे ना लैंसन ना विंग को बहुत अच्छे से मतलब खाना खिलाता है और बोलता है विंग चलो। तो ना विंग और लैंसन की ज़िंदगी ऐसी जा रही थी। तो ना लैन कुरन बोलते हैं लंदन में ही रहते हैं, चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे फिर ना कुछ दिनों के बाद विंग और लैंसन की मतलब एक ग्रैंड वेडिंग होती है, क्योंकि विंग और लैंसन की सारी मतलब वो बोलता है ना सारी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। विंग और लैंसन एक ग्रेजुएशन हो चुके थे। लैंसन अपने अंकल की कंपनी संभाल रहा था, क्योंकि लैंसन मतलब लैन कुरन ने जब भी लैंसन 18 का हुआ था तभी उसको बता दिया था कि तुम्हें मेरी कंपनी संभालनी है और शिचन तुम्हारे डैड की संभाल लेगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ने बोला था कि विंग यू हैव टू बी हैंडल माई कंपनी, क्योंकि मैडम लैन की भी एक कंपनी थी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की थी, जो वो होता ना कपड़े मतलब डिज़ाइनिंग
वो डिज़ाइनर कंपनी थी, तो वहाँ पे विंग ने बोला था ठीक है, क्योंकि विंग को वो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो विंग ने वो संभाल ली। तो विंग और लैनसन की शादी का तो जब 3 साल हो चुका था, तो वहाँ पे मास्टर लैन बोलते तुम दोनों की शादी का 3 साल हो चुका है, बेबी कब क्या प्लान कर रहे हो। तो ना विंग और लैनसन बहुत बार इंटीमेट हुए थे, लेकिन लैनसन ने हर वक्त प्रोटेक्शन यूज़ किया था। विंग को कभी कोई पिल्स लेने नहीं दी, कभी कुछ नहीं, एवर नथिंग। तो ना विंग बोलता है वो ना विंग ना जस्ट ब्लश करने लगते, वो क्या ही बोले, ये तो लैनसन के हाथ में है ना। तो ना बोलते लैनसन को बोलिए, ऐसा बोल के वो भाग जाता है। तो ना बोलता है कि ये पहली बार ब्लश कर रहा है, ये तो गई मतलब अलग ही बात हो गई। तो अचानक से विंग ना मतलब लंदन में घूम रहा था, उसको शॉपिंग कर रहा था, क्योंकि लैन कुरन ने उसको ब्लैक कार्ड दिया था कि बोला था कि शॉपिंग करके लाओ मेरे लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाए और शॉपिंग करे, उनको बिल्कुल भी खिलस आता था। तो इसलिए ना लैन कुरन के लिए विंग शॉपिंग कर रहा था। तो अचानक से विंग को किसी ने हाथ पकड़ लिया। तो ना विंग ना एकदम चौंक गया था अचानक से। तो वहाँ पे ना वो था वैन चाओ। वैन चाओ बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, अभी तुम मुझसे कैसे बचोगे, तुम्हें मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के विंग को बेहोश कर देता है और वो वहाँ से लेके चला जाता है। तो वहाँ पे ना लैन कुरन ना बहुत टेंशन में आ गए थे कि विंग हाँ वो पता है कि 2-3 घंटा लगेगा विंग को मतलब मतलब क्या बोलते हैं कपड़े ढूंढने में, विंग को कपड़े लाने में। तो ना लैन कुरन ना थोड़ा सा टेंस हो गए थे, 3 घंटे हो चुके थे मिनिमम। विंग को हमेशा से 2 घंटे में ही वो अपना सारा काम ख़त्म करके, शॉपिंग कितना भी हो वो काम ख़त्म कर देता है। उसको अगर पसंद आता है तो ले लेता है, अगर पसंद नहीं आता तो वो वापस आ जाता है और बोलता है मैं कल चला जाऊँगा। लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा वो कभी भी शॉपिंग में वेस्ट नहीं करता। तो ना विंग ना नहीं आ रहा था। तो ना लैन कुरन को एक कॉल आता है, बोलता है कि तो ना लैन कुरन की आंखें ना एकदम रेड हो जाती है। तो ना वो लैनसन को बोलता है, लैनसन मीटिंग में था, तो ना लैनसन को बोलता है लैनसन। तो ना लैनसन ने अपना फ़ोन उठाया था और बोला था जी अंकल बोलिए। तो ना बोलता है विंग को किसी ने किडनैप कर लिया, कोई वैन चाओ करके आदमी है। तो बोलता है क्या अंकल विंग का तबीयत। तो बोलते हैं हाँ पता है मुझे, क्योंकि विंग की तबीयत थोड़ी मतलब ठीक नहीं चल रही थी कुछ दिनों से। तो इसीलिए ना विंग, लैन कुरन और लैनसन बहुत ज़्यादा टेंस थे। मैडम लैन और मास्टर लैन तो कहीं पे बाहर गए थे, वो कोई और कंट्री में गए थे, क्योंकि उनको एक सेमिनार अटेंड करना था एक साथ। तो वहाँ पे ना लैन कुरन ना मतलब बोलता है कि विंग को ढूंढो। तो लैनसन बोलता है जी अंकल। तो बोलता है उस वैन चाओ का पता मुझे मिल गया है। तो बोलता है जी अंकल हम लोग चले। तो बोलता है मैं भी आ रहा हूँ। तो ऐसा बोल के ना लैन कुरन जाते हो और ना लैनसन विंग को ना एक होटल में रुकाया था वैन चाओ ने। तो वैन चाओ बोलता है विंग आई लव यू। विंग ना बेहोश था, विंग ना बिल्कुल भी मतलब बोलता है ना एक सो रहा था वो बेहोशी में। तो ना लैन मतलब वैन चाओ ना विंग को छूने वाला था। तो ना विंग ना उठ जाता है और वैन चाओ को अपने से दूर फेंक देता है। तो वैन चाओ बोलता है यू बिच ओमेगा, मैंने तेरे लिए कितना इंतज़ार किया है, पूरे 4 साल से तुझे पागलों की तरह मैंने ढूंढा है, तो अभी जाके मुझे मिला है। तो मैं इतनी आसानी से तुझे नहीं जाने दूँगा, तुझे तो मेरा होना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के ना विंग के कपड़े वो फाड़ने लगता है। तो ना विंग ना बहुत डर जाता है। तो अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है। तो ना वहाँ पे देखता है, विंग देखता है कि वहाँ पे लैनसन है, लैन कुरन है। ऐसा देख के ना वो ना एकदम बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत वैसे भी ख़राब थी। तो ना विंग जब बेहोश हो जाता है तो ना लैन कुरन ना विंग को देख के ही उनका गुस्से का पारा हाई हो जाता है। तो लैन कुरन बोलते इस अल्फ़ा को मेरे गोडाउन में लेके जाओ। ऐसा भूल के ना लैनसन ना विंग के पास गया था, उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। तो ना विंग को ना उठाने की कोशिश कर रहा था लैनसन। तो ना लैन कुरन बोलते हैं विंग को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा हमें, जल्द से जल्द चलो। ऐसा बोल के ना वो विंग को लेके हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में विंग को चेक करके विंग का डॉक्टर बोलता है कि मतलब इसको ट्रॉमा लगा हुआ है और ये प्रेग्नेंट भी है, और जो बिल्कुल बेबी के लिए सही नहीं है।
तो ना वो खुशी हो, दुखी हो, क्या हो, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो ना लैन कुरैन को ना बहुत गुस्सा आता है। लैन कुरैन ना अभी विंग को अपना बेटा ही मान चुके थे। वो बहुत प्यार करते थे विंग से। विंग को कभी भी कोई चोट पहुंच जाती तो ना लैंसन और लैन कुरैन पागल हो जाते थे। वो दोनों का ऑब्सेशन था विंग। ऐसा नहीं था कि लैन कुरैन विंग को प्यार करते थे, हाँ प्यार करते थे, एक बेटे की तरह, एकदम बोलता है ना एक बेटा की तरह, वैसा प्यार करते थे। तो ना लैंसन ना फिर विंग को मतलब डॉक्टर छुट्टी दे देते हैं और विंग वो घर चले जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि विंग प्रेग्नेंट है। तो विंग को ना मतलब बहुत डर रहा था। तो ना ऐसे ही ना दिन बीतते रहते हैं, विंग का डर ख़त्म ही नहीं होता, वो बाहर ही नहीं जाना चाहता था। दूसरी तरफ से लैन कुरैन ने वेन चाओ को मतलब धो दिया था, उसको ऊपर पहुंचा दिया था। उसने बोला था लैन कुरैन ने दोबारा से उसको विंग की ज़िंदगी में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो लैन कुरैन ने वेन चाओ को गायब कर दिया था। तो ऐसे ही दिन बीते रहते। विंग जब मतलब बहुत ज़्यादा ही गुमसुम रहने लगा था ना, तो ना लैन कुरैन विंग के पास जाते हैं और उसके फोrehead पे किस करते हैं, बोलते बेटा वो तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से कभी नहीं आएगा। तुम्हें तुम्हारे अंकल के ऊपर यकीन है ना? तो ना विंग बोलते है डैड, ऐसा बोल के ना वो हक कर लेता है। तो बोलता है हाँ डैड तुम्हारे पास है ना, डैड कभी तुम्हें हम नहीं होने देंगे। ऐसा बोल के ना विंग के फोrehead पे लैन कुरैन क्विज करते हैं और बोलते हे हमारे ग्रैंड चाइल्ड को तकलीफ़ होगी। तो विंग मुँह फुला के बोलता है आपको आपके ग्रैंड चाइल्ड की फिक्र है सिर्फ। तो बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, मुझे मेरे बेटे की भी फिक्र है। तो विंग बोलता है तो मुझे क्यों नहीं रहा है? तो ना लैन कुरैन ना मुस्कुराते हैं और वो समझ गए थे कि विंग क्या चाहता है। तो ना वो बोलते हैं अंदर आ जाओ। तो ना सर्वेंट्स केक्स चॉकलेट्स लेके आते हैं और बोलते हैं ये लो। ऐसे ही ना विंग की प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल से बीती है। विंग को ना हर कोई पैम्पर कर रहा था, लैंसन उसको डांट ही नहीं पाता था। विंग इतना ज़्यादा जंक खा लेता था, कभी कभी उसका पेट में दर्द भी हो जाता था, लेकिन फिर भी हर कोई सिर्फ उसको पैम्पर ही करता। लैंसन उसको जब भी डांटने जाता विंग रोने लगता, तो सब लोग आगे लैंसन को बहुत डांटते। तो ना लैंसन ना सबसे बहुत गुस्सा भी हो गया था, यार अभी उसको मतलब वो भी तो प्यार करता है, हर कोई सिर्फ उसको ही क्यों डांटता रहता है। ऐसे ना करके विंग की प्रेगनेंसी चली जाती। विंग की इतने सारे टैंट्रम्स, इतनी सारी चीज़ें थ्रो करता था लैंसन के ऊपर। लैंसन को कितनी बार लैन कुरैन मतलब मारने में मतलब वो मारने तक चले जाते थे जब विंग रोता था। तो ना लैंसन बोलता है यार मेरी फैमिली मेरे को ही मारती रहती है, कोई हमेशा से सिर्फ उसकी साइड ही देखता है, कभी कभी मेरी साइड भी देख लिया करो। तो वहाँ पे ना लैन कुरैन बोलते नहीं देखना। तो ना सब लोग हंसने लगते, विंग भी हंसने लगता है। ऐसे उनका प्रेगनेंसी का पीरियड चला जाता है। विंग को एक क्यूट साल्फा बेबी बॉय होता है और उस क्यूट साल्फा बेबी बॉय का नाम मतलब क्या बोलता है आइवन रखा जाता है। और सब लोग लैन आइवन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते, एकदम बोलते हैं ना एकदम स्पॉइल्ड चाइल्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि बदतमीज़ बना दिया, स्पॉइल्ड है लेकिन बदतमीज़ नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते। लैन कुरैन, मैडम लैन, मास्टर लैन अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ बहुत खुश थे। इस दौरान लैन शिचन ने शादी कर ली थी। उनके स्पाउस का नाम था क्या बोलते हैं वो मतलब उनके स्पाउस का नाम था नी हसन विंग का कॉलेज का एक फ्रेंड था जो मतलब वो था जो नी हसन भी लंदन में आ गया था और लैन शिचन ना नी हसन को पसंद भी करने लगे थे। तो लैन शिचन ने नी हसन से शादी कर ली थी। उनका भी एक 2 साल की ओमेगा बेटी भी थी। तो ऐसे ही उनका बहुत अच्छा सा एक हैप्पी एंडिंग वाला ये कहानी ये पे ख़त्म होती है। हाय गाइस प्लीज़ यार मेरी बात सुनो ना, क्यों सब लोग देखते हो लाइक क्यों नहीं करते? लाइक करने में तुम लोगों का क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। एक लाइक कर दोगे तो मेरे वीडियो सर्कुलेट होगा, बहुत कम लोग देखते हैं यार।
इतने कम लोग देखोगे, फिर भी मैं वीडियोस रोज़ बनाती हूँ, रोज़ डालती हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स चालू है, होने वाले हैं, मुझे पढ़ना है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता तो बोला करो कि अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बंद कर दो। मैं बंद कर दूँगी, न्यू कहानी शुरू कर दूँगी। ऐसा मत किया करो यार, बहुत बुरा लगता है। इतना कोशिश करती हूँ आप लोगों का प्यार पाने के लिए, लेकिन आप लोग प्यार ही नहीं देते हो। दिया करो ना, अच्छा लगता है प्यार पाना। प्लीज़ गाइस, आई लव यू, थैंक यू फॉर द लिसनिंग में। और मैंने बहुत सारी बकवास कर ली, लेकिन वो बकवास सच थी गाइस। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। ये हैप्पी और एंडिंग वाली कहानी है। क्या आप लोगों को सैड एंडिंग वाली कहानी भी चाहिए? तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? कमेंट करोगे जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगे कि हैप्पी एंडिंग चाहिए या सैड एंडिंग, वैसी कहानी मैं लाऊंगी। आई लव यू गाइस।